देखते हैं तो सभी को हरे कृष्णा राधे राधे। तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का चैनल है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चैनल को आज मैं एक्सपोज करूँगा। इसने फिर बलराम जी के ऊपर वीडियो बना दिया, फनी इंसान है। ठीक है, आज इसकी समीक्षा करते अच्छे से। ठीक है, देखिए मेरा वीडियो है। तेले भाई हैं और वो जाते हैं क्या नाम है तीर्थ करने के लिए, और किस तरह से वो देखते हैं कि सूत जाति के रोम हर्षण जी कथा बाँच रहे हैं, पढ़ रहे हैं, 88,000 ऋषि मुनि सुन रहे हैं। तो उनको गुस्सा आता है, किस कारण देखिएगा इसमें दिया हुआ है, और उसे मार देते हैं रोम हर्षण को। तो दोस्तों बड़ा ही रोचक प्रसंग है ये बलराम जी का, इसको हम देखते हैं। और इससे पूर्व बलराम जी के चरित्र के बारे में कुछ जान लेते हैं कि बलराम जी किस तरह के व्यक्ति थे, किस तरह के भगवान थे। वो उन्हें हम भगवान मानते हैं, विष्णु का अवतार उन्हें भी मानते हैं, कृष्ण जी की तरह। तो दोस्तों इसमें हिंदू जाति का उत्थान और पतन, रजनीकांत शास्त्री जी की ये पुस्तक है। इसमें बलराम जी के बारे में 206 पेज पर दिया हुआ है कि श्री कृष्ण के चरित्र की समीक्षा उनसे बड़े तथा सौतेले भाई बलराम के चरित्र पर विचार करने पर मालूम पड़ता है कि ये भी राम श्री कृष्णादिकों की तरह अवतारी पुरुष माने जाते हैं। जैसा कि श्रीमद्भागवत 10वें स्कंद अध्याय 65 में यमुना की तथा अध्याय 68 में कौरवों की स्थितियों से मालूम होता है। यमुना कहती है, राम राम महाभाव न जाने तब विक्रमम यस्य कंसेन वित्रता जगति जगतपते। 26वां श्लोक। परम भावम भगवता भगवान माम जानतीम भोक्तुर्मार्ष विश्वामात्मनं प्रपन्ना भक्तवत्सल। 27वां श्लोक। हे राम हे बलराम हे महाभाव, मैं आपके पराक्रम को नहीं जानती। हे जगन्नाथ, आप अपने एक ही अंश से इस जगत को धारण किए हुए हैं। हे भगवान, मैं आपकी अपार महिमा को नहीं जानती। हे विश्वात्मन, हे भक्तवत्सल, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, यही आपके लिए उचित है। तो श्रीमद्भागवत के कुछ इस प्रकार के उदाहरणों से स्पष्ट है कि आस्तिक हिंदुओं की दृष्टि में बलराम जी का महत्व विष्णु के किसी भी अवतार की अपेक्षा कम नहीं है। और सच पूछिए तो भागवत लिखने वाले ने भागवताकार ने इनका चरित्र ऐसा कलुषित नहीं अंकित किया है जैसा कि परमात्मा के पूर्ण अवतार माने जाने वाले श्री कृष्ण का। इन्होंने भी एक बार द्वारका से ब्रज में जाकर गोपियों के साथ रास किया था, पर उन स्त्रियों के साथ इनका व्यवहार वैसा आपत्तिजनक तथा अश्लील नहीं मालूम पड़ता था जैसा श्री कृष्ण का। पर इनमें एक भारी दोष यह था बलराम जी में कि ये घोर पियक्कड़ थे। चतुर्थ परिच्छेद में भागवत का हवाला देते हुए लिखाया हूं कि द्विविध वानर ने उन्हें सुंदर रमणियों के बीच में बैठकर मदिरा पीते और मतवालों की तरह गाते हुए देखा था। पुनः ब्रज सुंदरियों के साथ रास विलास करते हुए वे मदिरा पान करके पूरे मतवाले हो रहे थे। भागवत 10वें स्कंद अध्याय 5 श्लोक 21 देखिए। पहली बात, अध्याय 5 में तो कुछ लिखा भी नहीं है। अध्याय 65 होगा, उसको भी मैंने एक्सपोज कर दिया, उसी को ही बोल रहा है गधा आदमी। ये मान चरितो वनता वरलायुधा वने सुगचरता जीवो मद विमल लोचना। 21वां श्लोक। बलदेव वन में विचरने लगे, मदिरा के नशे में उनकी आंखें विवल और वे स्वयं उन्मत्त हो रहे थे और स्त्रियां उनके चरित्र गा रही थीं। महाकवि माघ ने अपने सुपाल वध नामक महाकाव्य में बलदेव के मद्यपान के विषय में लिखा है। कहाँ होती है कपड़ में होंगे ना, ये थोड़ी चिड़ी पिकिंग करता हुआ हमें तो ऐसी चिड़ी पिकिंग करता हर दफा। ये देखिए अब क्या क्या बोल रहा है। विषय में लिखा है, घूर्णयन मदरा स्याद मद पाट लियत तुति रेवती बदनोच्चिष्ट परिपूत पुटेत्रसो। सर्ग 2 श्लोक 16। बलदेव अपनी आंखों को जिनकी चमक मद्यपान जनित मद से लाल हो गई थी तथा जिनकी पलकें रतिकालीन चुंबन के कारण रेवती के मुंह के झूठन से पवित्र हो गई थी, न चाहते हुए बोले पुनश्च कक्कोद्यम कन्या वक्त्रांतरवास लब्धादिवासया मुखामोद मदरया कृता नो व्यागमुद्रमन। सर्ग 2 श्लोक 20। बलदेव अपने मुंह में से राजा ककुतमी की कन्या रेवती की मुख कमल में स्थित होने के कारण जो मध्य गंडूस यानी कुल्ला स्वर्मित हो गया था, उसे पी लेने के कारण तत्संपर्क जनित सुगंध को निकालते हुए बोले। कहने का अभिप्राय है कि बलराम इतने भारी शराबी थे कि उन्हें पेय अपेय का कुछ भी विचार न था। वे अपनी स्त्री के रेवती के मुंह में से निकले हुए शराब के कुल्ले को भी सानंद घोंट जाया करते थे। वे मुझे तो पता नहीं भागवत में कहाँ लिखा है, लेकिन अगर ऐसा रेफरेंस होगा तो मैं उसके ऊपर वीडियो नेक्स्ट बना दूंगा। अभी फिलहाल जो रोम हर्षण के ऊपर जो आक्षेप लगा था उसको एक्सपोज किया मैंने। इसे ग्रहणत्व पेय को पी लेने में जरा भी आगा पीछा नहीं करते थे। माघ महाकवि के समय में हिंदू समाज का घोर नैतिक पतन अवश्य हो गया होगा, क्योंकि तभी तो उसने इस महापुरुष के विषय में उनकी मर्यादा के विरुद्ध लिखी गई ऐसी अपमानजनक बातों को चुपचाप सह लिया। दोस्तों ये था बलराम जी के विषय में थोड़ा सा स्पष्ट हिंदू जाति का पतन लेखक रजनीकांत शास्त्री से। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पर, जो 10वें स्कंद पृष्ठ 786-87 78वां अध्याय है। उसमें देखिए, एक बार बलराम जी ने सुना कि दुर्योधनादिक कौरव पांडवों के साथ युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं। और वे तो मध्यस्थ थे, तटस्थ थे, उन्हें कोई मतलब नहीं था। मध्यस्थ मान लें, उन्हें किसी का पक्ष लेकर लड़ना पसंद नहीं था बलराम जी को, इसलिए वे तीर्थों में स्नान करने के बहाने द्वारका से चले गए। वहां से चलकर उन्होंने प्रभास क्षेत्र में स्नान किया और तर्पण तथा ब्राह्मण भोज के द्वारा देवता, ऋषि, पितर और मनुष्यों को तृप्त किया। इसके बाद वे कुछ ब्राह्मणों के साथ, अकेले नहीं, कुछ ब्राह्मणों के साथ जिधर से सरस्वती नदी आ रही थी उधर ही चल पड़े। वे क्रमशः पृथद्रक, बिंदुसार, चित्रकूट, सुदर्शन तीर्थ, विशाल तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, चक्र तीर्थ और पूर्व वाहिनी सरस्वती आदि तीर्थों में गए। परीक्षित तदनंतर सुखदेव जी सुना रहे हैं। परीक्षित तदनंतर यमुना तट और गंगा तट के प्रधान तीर्थों में होते हुए वे नैमिषारण्य क्षेत्र में पहुंच गए। नैमिषारण्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अयोध्या के पास सीतापुर जिले में गोमती नदी के बाएं तट पर है। दोस्तों नैमिषारण्य क्षेत्र में गए। उन दिनों नैमिषारण्य क्षेत्र में बड़े बड़े ऋषि सत्संग महान सत्र कर रहे थे। सेशन चल रहा था उनका सत्संग। दीर्घकाल तक सत्संग सत्र का नियम लेकर बैठे हुए ऋषियों ने बलराम जी को आया देखकर अपने अपने आसनों से उठकर उनका आदर सत्कार किया और यथा योग्य प्रणाम आशीर्वाद करके उनकी पूजा की। वे अपने साथियों के साथ, यानी जो ब्राह्मण थे साथ में, आसन ग्रहण करके बैठ गए और उनकी अर्चा पूजा हो चुकी। तब उन्होंने देखा कि भगवान व्यास के शिष्य रोमहर्षण व्यास गद्दी पर बैठे हुए।
भगवान व्यास के शिष्य रोमहर्षण जी व्यास गद्दी पर बैठे हैं, कथा पढ़ रहे हैं। बलराम जी ने देखा कि रोमहर्षण जी सूत जाति में उत्पन्न होने पर भी, देखिए उनको भी जाति का बड़ा ज्ञान था बलराम जी को, कृष्ण के भाई जी को, कि रोमहर्षण जी सूत जाति में उत्पन्न होने पर भी उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से ऊंचे आसन पर बैठे हुए हैं। कुछ तो जो गए थे उनके साथ वो और उनसे जो सुन रहे थे पहले से, तो उन्होंने देखा कि ये क्या कर रहा है, और हो सकता है उनके साथियों ने भी उनको कहा हो कि देखिए ये क्या कर रहा है, सूत जाति का बैठा हुआ पढ़ रहा है और हम और आप जो है नीचे बैठे हुए हैं, और ये खड़ा भी नहीं हुआ है, सबने वेलकम किया है खड़ा होकर के, और ये अपने जाति के घमंड में सूत जाति का वैसे पढ़ रहा है। दोस्तों सूत जाति जो है क्षत्रिय पिता और ब्राह्मणी माता से, ये इसका माथा का बड़ा, इसके मस्तिष्क में ऐसी घटिया कूटनीतिज्ञ भरा हुआ है कि जिसमें यही जाति का घमंड, ये ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती ये कैसे नफरत का बीज बोता है ये महानीच इंसान। आप देखिए होती थी, और सूत जाति का काम रथ का काम करना, पर के सारथी होते थे, रथों के चारों पात बनाते थे। तो दोस्तों इस प्रकार वो साइसी का काम करते थे, लेकिन कहीं कहीं जैसे ये सूत जाति के लोग, ये रोमहर्षण भी जो व्यास के ऋषि के शिष्य थे, और फिर इनके पुत्र हुए सूत, तो वो भी कथाकार थे, कथा वाचते थे। तो दोस्तों कहीं कहीं इनको ब्राह्मण की तरह माना गया है। तो ये रोमहर्षण जी भी ब्राह्मण की तरह ही कथा पढ़ रहे थे, लेकिन थे सूत जाति के। तो बलराम जी ने देखा कि रोमहर्षण जी सूत जाति में उत्पन्न होकर भी उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से ऊंचे आसन पर बैठे हुए, और उनके आने पर न तो उठकर स्वागत करते हैं और न हाथ जोड़कर प्रणाम ही। इस पर बलराम जी को क्रोध आ गया। वे कहने लगे कि यह रोमहर्षण प्रतिलोम जात का होने पर भी इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से तथा धर्म के रक्षक हम लोगों से ऊपर बैठा हुआ है। देखिए, और उनके आने पर न तो उठकर स्वागत करते हैं और हाथ जोड़कर प्रणाम ही करते हैं, और होने पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों से ऊंचे आसन पर बैठे हुए, उनके साथ भी श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। तो उनको ये बड़ा बुरा लगा कि श्रेष्ठ ब्राह्मणों से भी ऊंचे आसन पर बैठे हुए, हमसे भी ऊंचे आसन पर बैठे हुए, हम तो भगवान है, तो ये क्या कर रहे हैं अनर्थ। इस पर बलराम जी को क्रोध आ गया, आना स्वाभाविक था। वे कहने लगे कि यह रोमहर्षण प्रतिलोम जात का होने पर भी, प्रतिलोम वर्णशंकर जातियां होती थी, प्रतिलोम वर्णशंकर जाति का होने के बाद भी, यानी प्रतिलोम कहते थे जो ऊपर से नीचे की और शादी करते थे, ऊपर जाति वाले नीचे जाति वाले को के साथ शादी करते थे प्रतिलोम, और जो नीचे जाति वाले करते थे, ऊपर वाले पिता होते थे और नीचे वाली माँ होती थी, वो अनुलोम कहलाते थे। तो क्योंकि ये क्षत्रिय पिता के थे, ब्राह्मणी माता के थे, तो प्रतिलोम जाति के थे। तो बलराम जी को क्रोध आ गया। वे कहने लगे कि यह रोमहर्षण प्रतिलोम जाति का होने पर भी, कहते हैं कि त्रेता द्वापर में उस समय वर्ण व्यवस्था नहीं थी, ये जाति व्यवस्था पहले से ही है दोस्तों। प्रतिलोम जाति का होने पर भी इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से तथा धर्म के रक्षक हम लोगों से, हम धर्म के रक्षक हैं और धर्म की स्थापना के लिए हम पैदा होते हैं आर्य में, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कृष्ण भगवान के भाई थे आकर में, तो वो भी कह रहे हैं धर्म के रक्षक हम लोगों से ऊपर बैठा हुआ है। इसलिए यह दुर्बुद्धि मृत्यु दंड का पात्र है, ये मृत्यु दंड का पात्र है दुर्बुद्धि, इसकी बुद्धि खराब हो गई है। भगवान व्यासदेव का शिष्य होकर इसने इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र आदि बहुत से शास्त्रों का अध्ययन भी किया है, परंतु अभी तक इसका अपने मन पर संयम नहीं है। देखिए, मन पर संयम नहीं है, यह विनयी नहीं उद्दंड है। इस अजितात्मा ने झूठ मूठ अपने को बहुत बड़ा पंडित मान रखा है। जैसे नट की सारी चेष्टाएं अभिनय मात्र होती हैं, नाटक होती हैं, अभिनय मात्र होती हैं, नट की सारी चेष्टाएं, वैसे ही इसका सारा अध्ययन स्वांग के लिए है। सही कहा बलराम जी ने, इनका अध्ययन तो सूत जाति का वैसे था बेचारा, इनका अध्ययन तो स्वांग मात्र के लिए इन्हें करना ही नहीं था। व्यास जी ने कैसे पढ़ा दिया इसको, समाधि सारी कथाएं सिखा दी, वैसे ही इसका सारा अध्ययन स्वांग के लिए है। उससे न इसका लाभ है न किसी दूसरे का, व्यर्थ है इसका जो है। 88,000 ऋषि सुन रहे थे, जो लोग धर्म का चिन्ह धारण, तो स्वांग मात्र के लिए इन्हें करना ही नहीं था। व्यास जी ने कैसे पढ़ा दिया इसको, समाधि सारी कथाएं सिखा दी, वैसे ही इसका सारा अध्ययन स्वांग के लिए है। उससे न इसका लाभ है न किसी दूसरे का, व्यर्थ है इसका जो है। 88,000 ऋषि सुन रहे थे, जो लोग धर्म का चिन्ह धारण करते हैं, धर्म का चिन्ह धारण करते हैं, परंतु धर्म का पालन नहीं करते, वे अधिक पापी हैं और वे मेरे लिए वध करने के योग्य हैं। देखिए ये लिखा भी, लेकिन उसका कितना नीच और घटिया इंसान, गलत इंटरप्रिटेशन लिखा है, नीच महानीच इंसान। देखिए, रामचंद्र जी के लिए तपस्या करने वाला शंभुक वध के योग्य था। इधर जो है बलराम जी कहते हैं कि ये पापी धर्म का पालन नहीं कर रहा है, मेरे लिए वध करने योग्य है इस जगत में, इसीलिए मैंने अवतार धारण किया है। ऐसे पापियों का जो नीच जाति के होकर के भी, सूत जाति के होकर भी कथा पढ़ रहे हैं, बताइए, और इतने ब्राह्मणों के ऊपर आसन पर बैठे हुए, व्यास गद्दी पर बैठे हुए, ये तो मेरे द्वारा मारने के योग्य है, इसका तो मैं वध करके मानूंगा। भगवान बलराम यद्यपि तीर्थ यात्रा के कारण दुष्टों के वध से भी अलग हो गए थे, तीर्थ यात्रा कराए, फिर भी उन्हें गुस्सा आ गया। फिर भी इतना कहकर उन्होंने अपने हाथ में स्थित कुश की नोक से उन पर प्रहार कर दिया। कभी कुश रखते थे लोहे की, कभी वैसे मूसल रखते थे, जैसे धनकुटा कहते हैं क्षेत्र में, धनकुटा से, और एक हल होता था उनके पास, हल कंधे पर रखते थे, जैसे खेती जोती जाती है, ये उनके हथियार थे बलराम जी के। तो उस समय उन्होंने क्या कहा, इतना कहकर उन्होंने अपने हाथ में स्थित कुश की नोक से उन पर प्रहार कर दिया और वे तुरंत मर गए, पेट फाट डाला उनका, मर गए। कौन आ रही ऐसी थी, सूत जी के मरते ही सब ऋषि मुनि हाया करने लगे, सबके चित्त खिन्न हो गए। उन्होंने देवाधिदेव भगवान बलराम जी से कहा, प्रभु आपने यह बहुत बड़ा धर्म किया, यदुवंश शिरोमणि सूत जी को हम लोगों ने ही ब्राह्मणोचित आसन पर बैठाया था, हमने ही बैठाया था ब्राह्मणोचित आसन पर, और जब तक हमारे यह सत्र समाप्त न हो तब तक के लिए उन्हें शारीरिक कष्ट से रहित आयु भी दे दी थी। आपने अनजान में ही यह ऐसा काम कर दिया जो ब्रह्म हत्या के समान है। पहले तो उसे मरवा दिया, अब कह रहे हैं कि ब्रह्म हत्या के समान है। हम लोग ये मानते हैं कि आप योगेश्वर हैं, हम लोग ये मानते हैं कि आप योगेश्वर हैं, वेद पर भी आप शासन, वेद भी आप पर शासन नहीं कर सकता। फिर भी आपसे यह प्रार्थना है कि आपका अवतार लोगों को पवित्र करने के लिए हुआ है। यदि आप किसी की प्रेरणा के बिना स्वयं अपनी इच्छा से ही इस ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित कर लोगे तो इससे लोगों को बहुत शिक्षा मिलेगी, बहुत शिक्षा मिलेगी। अब प्रायश्चित कर लो, मार तो दिए ही आपने, तो लोगों को भी शिक्षा मिलेगी कि ब्राह्मण के आसन पर मत बैठना, व्यास गद्दी पर, नहीं तो भगवान मार देंगे तुम्हें कोई कहीं से प्रकट होकर के। भगवान बलराम ने कहा, मैं लोगों को शिक्षा देने के लिए, सबक सिखाने के लिए, लोगों पर अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए इस ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित अवश्य करूंगा। अतः इसके लिए प्रथम श्रेणी का, फर्स्ट डिग्री का, फर्स्ट क्लास का जो प्रायश्चित हो, आप लोग उसी का विधान कीजिए। आप लोग इस सूत को, ऐसी को नहीं,
व्यास जी को नहीं, कथावाचक जी को नहीं, आप लोग इस सूत को लंबी आयु, बल, इंद्रिय शक्ति, हाथ जो कुछ भी देना चाहते हो मुझे बतला दीजिए, मैं अपने योग बल से सब कुछ संपन्न किए देता हूँ। देखिए क्या बहकी बहकी बात है, क्या उल्टा उल्टा ज्ञान है, मार दिए। और अब कह रहे हैं कि आप मुझे ऐसी विधान बताओ ताकि मैं सूत को लंबी आयु दे दूं, बल, इंद्रिय शक्ति, हाथ जो कुछ भी देना चाहते हो मुझे बतला दीजिए, मैं अपने योग बल से सब कुछ संपन्न किए देता हूँ। मार मुर के कह रहे हैं संपन्न किए देता हूँ। ऋषियों ने कहा बलराम जी आप ऐसा कोई उपाय कीजिए, वो उल्टा कह रहे हैं। और ये नीच को लग रहा है कि बलराम जी बेवकूफ़ बन गए। ये नीच को इतना भी नहीं पता कि यहाँ पे सीख देना चाह रहा है कि पहली बार जो धर्म का ढोंग करना चाह रहा है, ये सजा दिया कि जो धार्मिक होकर भी धर्म के आड़ पर ढोंग करेगा, जैसे आज के बाबा दिखते जो मतलब धार्मिक चोला पहन के रहेंगे लेकिन वो बलात्कार कर देते हैं, रेप कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को भगवान बलराम है सजा देने के लिए। और ये तो बड़ा नीच इंसान है, ये तो इसका कितना कुछ भी निकले, तो इसको पढ़ना नहीं आता पुराने नीच। वो उनसे कह रहे हैं कि ऐसा फर्स्ट डिग्री का मुझे बताइए कोई धर्म, और अब वो ऋषि कह रहे हैं अरे बलराम जी आप ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे आपका शस्त्र पराक्रम और उनकी मृत्यु भी व्यर्थ न हो, और हम लोगों ने जो वरदान दिया था वह भी सत्य हो जाए। हमने वरदान दिया था मर जाओ जल्दी, कथा बाँचो आ रहे होंगे बलराम जी और मार देंगे, अमर हो जाओगे। हमने भी जो ज्ञान दिया वो भी सत्य हो गया उनको, और आपने भी अपने हथियार का जो अस्त्र का प्रयोग किया पर बल और पराक्रम ये भी व्यर्थ नहीं गया। फिर भगवान बलराम ने कहा ऋषियों वेदों का ऐसा कहना है कि आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। वेदों का ऐसा कहना है, ध्यान देने लगे बलराम जी, वेदों का ऐसा ही कहना है कि आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है, इसलिए रोमहर्षण के स्थान पर उनका पुत्र आप लोगों को पुराणों की कथा सुनाएगा। उनका पुत्र, अब उन्हें तो मैंने मार दिया लेकिन उनके पुत्र को बना लेना अपना, उसका कर देना इस पर राज्याभिषेक व्यास गद्दी पर, वो सुनाता है। फिर सूत जाति के वही सूत ऋषि ने सुनाई कथा है, उसे मैं अपनी शक्ति से उसे दीर्घायु कर दूंगा, इंद्रिय शक्ति और बल दिए देता हूँ। ऋषियों इसके अतिरिक्त यहाँ तो हो गया, उन्होंने युद्ध कर दिया, कोई बात नहीं हो गया। ऋषियों इसके अतिरिक्त आप लोग और कुछ भी चाहते हैं, ये तो हो गया, इसके अतिरिक्त और किसी को मरवाना हो और कुछ भी आपके विलासा हो तो बताओ। इसके अतिरिक्त आप लोग जो कुछ चाहते हो मुझसे कहिए, मैं आप लोगों की इच्छा पूर्ण करूंगा। अनजाने में मुझसे जो अपराध हो गया है उसका प्रायश्चित भी आप लोग सोच विचार कर बताइए, क्योंकि आप लोग इस विषय के विद्वान हैं। अब प्रायश्चित भी आप बताइए, मैंने तो कर दिया जो करना था अपराध, लेकिन मैं क्या प्रायश्चित करूँ ये भी बताइए। बार बार पूछ रहे हैं बेचारे, और प्रायश्चित का दे भी दिया, उनके सूत को बना दिया कि इनको वो सुनाते रहेंगे आपको, कह दिया उनसे। तो ऋषियों ने क्या कहा, मौके का फायदा उठा रहे ऋषि, क्या कहते बलराम जी इलबल का पुत्र बलबल नाम का एक भयंकर दानव है, उसे भी सलटवाना चाहते हैं दानव पुत्र को। तो देखिए क्या कहते हैं, कथा कहाँ चल रही थी। नीच इंसान ये पढ़ भी रहे हैं, ये महानीच 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 इंसान ये भी पढ़ रहा है कि ये भी पढ़ रहा है कि उनके पुत्र जो उग्रश्रवा को भी व्यास गद्दी के पद पर बैठा दिया। अरे वर्णशंकर का पुत्र भी तो वर्णशंकर हुआ, उसके मारने की अब वो जो है और एक और काम करवाना चाहते हैं एक पंथ लोग बलराम जी से। हे बलराम जी इलवल का पुत्र पलवल नाम का एक भयंकर दानव है, वह प्रत्येक पर्व पर त्योहार पर यहाँ पहुँचता है और हमारे सत्र को दूषित कर देता है, हमारे शासन को दूषित कर देता है। ये तो नंदन वह यहाँ आकर पीव, खून, विष्ठा, मूत्र, शराब और मांस की वर्षा करने लगता है। आप उस पापी को मार डालिए, हम लोगों की यह बहुत बड़ी सेवा होगी। इसके बाद आप एकाग्र चित्त से तीर्थों में स्नान करते हुए 12 महीनों तक भारतवर्ष की परिक्रमा करते हुए विचरण कीजिए, इससे आपकी शुद्धि हो जाएगी। बस ब्रह्मत्या का दोष जो छूट जाएगा, जो रोमहर्षण को मारा इसको और मार दीजिए। अरे बड़ा परेशान करता है हमारे शासन में आकर, विष्ठा, मूत्र, शराब, मांस की वर्षा करता है, पीव, खून की वर्षा करता है। अब 88,000 ऋषि और उनके आगे एक इलवल वो आकर उन्हें परेशान करता है, उसको नहीं मार पा रहे हैं। वैसे कहते थे साफ दे देते हैं, और उनमें इतना भी नहीं था, 88,000 लोग मिलकर एक इलवल को नहीं मार पा रहे हैं, अब बलराम जी से मरवा रहे हैं उसे। उन्होंने देखा कि यहाँ मारी दिया इसको रोमहर्षण को, तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित पर्व का दिन आने पर बड़ा भयंकर अंदर चलने लगा, धूल की वर्षा होने लगी और चारों ओर से पीप की दुर्गंध आने लगी। इसके बाद यज्ञशाला में पलवल दानव ने मलमूत्र आदि अपवित्र वस्तुओं की वर्षा की। तदनंतर हाथों में त्रिशूल लिए वो स्वयं दिखाई पड़ा, उसका ढील डोल बहुत बड़ा था, ऐसा जान पड़ता था मानो ढेर का ढेर काले की तरह किया गया हो। काली उसकी चोटी और दाढ़ी तांबे के समान लाल लाल थी, बड़ी बड़ी डालों और भौं के कारण उसका मुंह बड़ा भयावह लगता था। उसे देखकर भगवान बलराम जी ने शत्रु सेना की कुंदी करने वाले मूसल और दैत्यों को चीर फाड़ डालने वाला हल्का स्मरण किया। बलराम जी ने कहा तो बड़ा राक्षस है, बड़ा ढील डोल वाला है। उन्होंने तुरंत अपने हल्कों और मूसल को याद किया, उनके स्मरण करते ही वे दोनों शस्त्र वहां आ पहुंचे। वो आज्ञाकारी थे, हल और वो मूसल दोनों ही आ पहुंचे। बलराम जी ने आकाश में विचरने वाले बलबल दैत्य को अपने हल्के अगले भाग से खींच लिया, आकाश में था वो, वहां हल पहुंचाया और उसे फंसा करके उसमें बलबल को वहां से हल से अगले भाग से खींचकर उस ब्रह्मद्रोही को सिर पर बड़े क्रोध से एक मूसल कसकर जमाया। हल से तो खींच लिया और मूसल दिया उसके खोपड़े पर, ललाट फट गया और वह खून उगलता तथा आर्त स्वर से चिल्लाता हुआ धरती पर गिर पड़ा, ठीक वैसे ही जैसे वज्र की चोट खाकर गेरू आदि से लाल हुआ कोई पहाड़ गिर पड़ा हो। नैमिषारण्य निवासी महाभाग्यवान मुनियों ने बलराम जी की स्तुति की, उन्हें कभी न व्यर्थ होने वाले आशीर्वाद दिए, और जैसे देवता लोग देवराज इंद्र का अभिषेक करते हैं वैसे ही उनका अभिषेक किया। इसके बाद ऋषियों ने बलराम जी को दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषण दिए तथा एक ऐसी वैजंती माला भी दी जो सौंदर्य का आश्रय एवं कभी न मुरझाने वाले कमल के पुष्पों से युक्त है। स्वागत किया उन्होंने, और इसके बाद नैमिषारण्य ऋषियों से विदा होकर उनके आज्ञा अनुसार बलराम जी ब्राह्मणों के साथ कौशिकी नदी के तट पर आए। वहां स्नान करके वे उस सरोवर पर गए जहां से सरयू नदी निकलती है। दोस्तों इस प्रकार वो अपनी तीर्थ यात्राओं में फिर जा रहे हैं बलराम जी। दो को सिलटा गए, मार गए दोस्तों, महर्षि लोमहर्षण जी और रोमहर्षण जी जो व्यास के शिष्य थे उनको मार दिया, और यहाँ बलबल को मार दिया जो दैत्य था, मरवा दिया ब्राह्मणों ने। तो दोस्तों इस प्रकार से बलराम जी ने अपने धर्म की स्थापना की, और ऐसे ही प्रसंग सुनते रहने के लिए ढोल में बोल चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। आज के लिए इतना ही, सुनने के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों। ठीक है, तो अब हम इसको एक्सपोज करते हैं, पूरा एक्सपोज देखिए, ठीक है। अच्छा ये क्या बोलते हैं,
काफ़ी मुझे अच्छा लगा ये चीज़ कि यहाँ पे जो प्रभु जी है पुरुषोत्तम निताई दास, ठीक है, 12 अगस्त 2022 में उन्होंने अपना ब्लॉग लिखा था, इसमें क्या बोलते हैं पोस्ट किया था अपने वेबसाइट पर। तो वो वेबसाइट पर देखते पोस्ट है, इसी चीज़ को काफ़ी बहुत सुंदर तरीके से अच्छे तरीके से समझाया। तो इनका सर इनको जाता है डिस्कवर योर सुपर सोल करके है। तो मैं यहाँ से जब पढ़ रहा था तो मैंने यहाँ पे काफ़ी अच्छे से है, तो ये पूरा है, ठीक है। तो कोशिश करते हैं कि इसमें हम सेलेक्टिव चीज़ जितना हो सके पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रोमहर्षण सूत को आध्यात्मिक गुरु का पद दिया गया था। ये वेदों के प्रवचन देने वाले थे, लेकिन भगवान बलराम ने उनकी हत्या क्यों की, ठीक है। इसे जानने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बलराम कौन थे, और फिर हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि बलराम ने रोमहर्षण सूत का वध क्यों किया था, ठीक है। तो जैसा हम देख सकते हैं कि अगर हम ये भी देखें कि बलराम जी ने रोमहर्षण सूत को क्यों मारा, तो आक्षेप लगा कि रोमहर्षण सूत जाति के हैं। तो एक्चुअली जहाँ तक मेरा ख्याल आ रहा है कि उनकी माँ ब्राह्मण थी और पिता क्षत्रिय थे, तो इस कारण वो प्रतिलोम संतान उत्पन्न हो गया। प्रतिलोम संतान वर्ण संकर में आते हैं, वो 4 किसी संकर में नहीं आते, ठीक है। तो चांडाल वर्ण संकर में आते हैं। तो ऐसे ही रोमहर्षण सूत जाति के थे, ठीक है, जो वर्ण संकर जाति के थे, तो उनको आध्यात्मिक गुरु का पद दिया गया था, ठीक है। लेकिन बलराम जी ने जब देखा कि वो नहीं उठे, तो इसलिए ऐसा हो गया। इसे जानने के लिए सबसे पहले समझते बलराम कौन है। तो भगवान बलराम जो कि कृष्ण के पूर्ण विस्तार है, ये पृथ्वी पर श्री कृष्ण के साथ लीला के दौरान कई बार अपना क्रोध प्रकट करते हैं। ऐसे ही लक्ष्मण जी भी, ठीक है ना, लक्ष्मण जी भी क्रोध प्रकट करते हैं। यह बताया है कि कृष्ण और बलराम के बीच एकमात्र शारीरिक अंतर यह है कि कृष्ण का रंग सांवला है और बलराम का रंग गोरा है, ठीक है। और भगवान श्री कृष्ण का पहला विस्तार ही बलराम जी है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये सब आप पढ़ सकते हैं। जो मैं मेन चीज़ में ऐसे आ रहा, बलराम आदि गुरु है। लेकिन बलराम की सबसे महत्वपूर्ण सेवाओं में से एक है कि भटके हुए लोगों को मार्गदर्शन करना और उन्हें कृष्ण से पुनः मिलाना। सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक वो गुरु होता है जो केवल शिक्षक ही नहीं बल्कि मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक भी हो। अतः बलराम जी आदि गुरु है, प्रथम गुरु मूल गुरु है, जैसा आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ तक कि नित्यानंद प्रभु भी बलरामी थे, ठीक है। तो हम और अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। उनके बिना कृष्ण प्राप्त करना संभव नहीं है। गुरु अपने शिष्यों के अनेक प्रकार से सहायता कर सकते हैं, वे मित्रवत व्यवहार कर सकते हैं और अपने शिष्य को भक्ति में जीवन जीने का तरीका सिखा सकते हैं। लेकिन कभी कभी गुरु को अपना क्रोध दिखाना पड़ता है, इसलिए नहीं कि वो क्रोध से ग्रस्त है, बल्कि इसलिए कि अनियंत्रित और बद्ध आत्मा को वश में करने के लिए क्रोध आवश्यक है, ठीक है। किस चीज़ में वश में करने के लिए, कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम ये नियम फॉलो क्यों नहीं करो, ठीक है। वो इसलिए गुस्सा है, उसके भलाई के लिए गुस्सा है, ठीक है। तो कृष्ण लीला में हम देखते हैं कि बलराम ने अक्सर अपना क्रोध प्रदर्शित किया है। कभी कभी क्रोध रस को बढ़ाने के लिए होता है, लेकिन कई बार गंभीर पाप करने वाले भक्त जीवात्मा को सुधारने के लिए होता है। जैसे मैंने आपको इतना सारा रेफरेंस दिया, अभी आपने देखा मैंने अटैच किया बहुत सारे रेफरेंस, तो मैंने समझा कि भगवान वैसे नहीं है। अगर आप कभी कभी शास्त्रों में देखेंगे, शास्त्रों में कभी ऐसे लेकर जो इसका पालन नहीं करेगा नरक जाएगा, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी हमको ये भी देखने को मिलता है कि जो ये करेगा उसके पूर्व जन्म के पाप मुक्त हो जाएंगे। क्यों ऐसा लिखा है, इतना कॉन्ट्रेरी क्यों है। एक तो जगह ऐसा लिखा है कि इसको नहीं करोगे तो नरक ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सारा फल बर्बाद हो जाएगा, ऐसा लिखा है। एक जगह इसके कॉन्ट्रेरी में पूरे कॉन्ट्रास्टिंग में ये भी लिखा है कि अगर तुम ये करोगे, दर्शन करने मात्र से ही वो सायुज्य मुक्ति प्राप्त करने का, फिर उसके सारे पाप मिट जाएंगे। ऐसा क्यों लिखा है? मेनली एक होता है डराने के लिए लिखा है और दूसरा उसको सुधारने के लिए ही लिखा है कि भगवान बहुत दयालु है। भगवान ये चाहते हैं कि सही राह पे चले, ठीक है। यदि हम बलराम के कार्यों का विश्लेषण करें तो हम यह पाएंगे कि वे इतने दयालु व्यक्ति के धनी है कि वे सबसे दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति को भी मदद करने से पीछे नहीं हटते, लेकिन कभी कभी वो किसी उच्च पदस्थ व्यक्ति को भी दंडित कर देते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण बलराम द्वारा रोमहर्षण सूत का वध करना है। बलराम ने रोमहर्षण सूत को क्यों मारा, ठीक है। तो बलराम जी ने, हमको पता महाभारत में नहीं उन्होंने भाग लिया था, ठीक है। उनको नहीं चाहते थे कि महाभारत का युद्ध हो, तो इसलिए वो बहुत सारे अच्छे अच्छे धार्मिक जगह पर क्या बोलते हैं भ्रमण किए थे। जितने भी भारतवर्ष में जितने भी धार्मिक जगह थे, तो जाते जाते नैमिषारण्य बन गए। नैमिषारण्य वन काफ़ी है, उस नैमिषारण्य वन में भागवत पुराण का पाठ हुआ है, ठीक है। काफ़ी एक वन है नैमिषारण्य वन, ठीक है। मुझे लगता है कुरुक्षेत्र के वहाँ पे ये भी याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। तो हम यह भी देखते हैं कि अच्छा ठीक है, गुरु मार्गदर्शन करते हैं, ठीक है। गुरु प्रेरणा देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं और सही मार्ग दिखाते हैं। तो किसी स्वतंत्र इच्छा में हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन सही मार्ग दिखाते हैं। लेकिन बाद में वह शिष्य पर निर्भर करता है कि गुरु के आदर्शों का ईमानदारी से पालन चाहता है कि नहीं, ठीक है। फिर आप ये सब पढ़िए, ठीक है। बलराम नैमिषारण्य वन में जाते हैं। जब बलराम वहाँ पहुँचते हैं तो उन्होंने देखा कि कई महान ऋषि, तपस्वी, ब्राह्मण और विद्वान एक बड़े यज्ञ के लिए एकत्रित हुए थे। भगवान बलराम को देखते हुए सभी महान व्यक्तित्व तुरंत उठ खड़े हुए। अनेक लोगों ने उन्हें प्रणाम किया और वृद्ध जनों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। ये आध्यात्मिक भक्त जानते थे कि भगवान बलराम परम प्रभु है, कृष्ण का प्रथम पूर्ण विस्तार है। और ये भी जानते थे कि कृष्ण और बलराम दोनों भाई एक विशेष उद्देश्य के लिए प्रकट हुए। बलराम का आदर करने के बाद उन्होंने उन्हें बैठने के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान किया। रोमहर्षण सूत ने बलराम का अनादर किया। बलराम ने आसन ग्रहण किया, परंतु आश्चर्य से देखा कि व्यास आसन पर बैठे रोमहर्षण सूत ने उन्हें प्रणाम करने के लिए उठना भी उचित नहीं समझा। देखिए, ठीक है, व्यास आसन पर बैठे थे, वास्तव में वे उन्हें अनदेखा कर रहे थे। रोमहर्षण सूत श्रील व्यासदेव के शिष्य थे, इसलिए वे बलराम को अवश्य जानते होंगे, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर को ही नहीं पहचानता हो तो उसे जानने के बाद भी उसका अनादर करता हो तो वैदिक विज्ञान होने का क्या लाभ। राक्षस और नास्तिक भगवान से घृणा करते हैं, लेकिन वे स्वयं को पारलौकिकवाद होने का दावा नहीं करते, ठीक है। पारलौकिकवाद भी बता देते, इसका मतलब एक्चुअली वास्तविकता में इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो पारलौकिकवाद मतलब वो व्यक्ति जो पारलौक आत्मा और दुनिया से बड़ी दूसरी चीज़ों में विश्वास रखता है, ठीक है, होने का दावा नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोलने का मतलब है कि राक्षस और नास्तिक भी है, वो अपने आप को पारलौकिकवादी होने का दावा नहीं करते, वो इस पर नहीं विश्वास करते कि ऐसा लोक है, वैसा लोक है, गोलोक है, ब्रह्म है, उसमें नहीं विश्वास करते नास्तिक लोग। लेकिन वो
पता है, लेकिन जो पारलौकिकवाद में भी दावा कर रहा है, जो पारलौकिकवाद होने पर भी दावा कर रहा है, जो पारलौकिकवाद है, जो गोलोक में मानता है, ब्रह्म में मानता है, जो पुराण पढ़ रहा है, वेद पढ़ रहा है, इतिहास पढ़ रहा है, इत्यादि पढ़ रहा है, जो पूर्ण रूप से आस्तिक है, ठीक है, जो विग्रह पूजा में पूर्ण रूप से विश्वास करता है, ठीक है, उसके बावजूद भी अगर वो भगवान से घृणा करे, अगर वो भगवान का ही न सम्मान, तो क्या मतलब है ना। तो गुरु उनको समझाते। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, लेकिन अगर कोई वैदिक विद्वान और ब्राह्मण देने के बाद बनाकर भगवान के कृष्ण का दिखाने की कोशिश करते थे, पाप और अपराध कृष्ण बलवान धार्मिक सिद्धांतों की स्थापना के लिए प्रकट हुए, आदि गुरु बलराम इस तरह के अखंड को जारी नहीं रख सकते थे। वे रोम हर्षण सुख पर अत्यधिक क्रोधित हुए। भगवान बलराम ने कहा कि यह दिव्य ऋषि व्यास का शिष्य है। उन्होंने उनसे धार्मिक ग्रंथ को धार्मिक ग्रंथों, धार्मिक कर्तव्यों की पुस्तकों, महाकाव्यों और पुराणों सहित अनेक शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। फिर भी इस अध्ययन में उसमें अच्छे गुण उत्पन्न नहीं हुए, ठीक है, अच्छे गुण ही नहीं उत्पन्न हुए। आप इतना पढ़ रहे हो 12th क्लास में अपने, लेकिन आप यही नहीं जानते कि एक टीचर आया लेकिन आप खड़े नहीं हुए, गुड मॉर्निंग भी नहीं बोल सकते, इतना डिसरेस्पेक्ट करो कि वही टीचर आपको पढ़ा रहा है, वही टीचर आपको इतना करे, लेकिन आप सम्मान नहीं दोगे तो टीचर का भी हर्ट होता है अंदर से, क्योंकि टीचर को अच्छा नहीं लगता कि अगर बच्चा ही मुझे सम्मान नहीं देगा, मुझे सम्मान करके नहीं देगा तो अच्छा लगेगा नहीं। आप किसी छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हो, लेकिन अगर वही छोटा बच्चा आपको तू करके बात करेगा, अच्छा लगेगा क्या? उसको पढ़ाने का मन करेगा। लेकिन एक ही बच्चा है, मान एक बच्चा है कि समझदार है, काफ़ी पढ़ाने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है आपको उसको पढ़ाने में, कि समझदार भी है, कोपअप बहुत जल्दी कर लेता है, और एक बच्चा है कि वो कोपअप नहीं कर पाता, लेकिन जो कोपअप कर लेता है वो काफ़ी पढ़ने में काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो कोपअप नहीं कर पाता वो आपसे अच्छे से बात करता है, लेकिन जो कोपअप जल्दी कर लेता पढ़ना वो आपसे अच्छे से बात नहीं करता, किसको पढ़ाएंगे? भले वो जो कोपअप नहीं करता, लेकिन जो अच्छे से पढ़ाएगा, जब काले से मन करेगा उसका करोगे, पता है। लेकिन जो कोपअप कर भी लेता है पढ़ाई में काफ़ी अच्छा, लेकिन आपको सम्मान नहीं देगा, तो आपको गुस्सा आएगा, उसको पढ़ाने का अच्छा नहीं करेगा, आप उसको समझाओगे, गुस्सा होगे, भले ही वो कितना भी अच्छा पढ़ रहा हो, कितना भी ज्ञान हो। तो शास्त्रों का उसका अध्ययन एक अभिनेता के अपने किरदार का अध्ययन करने के समान है, क्योंकि वो आत्मसंयमित और विनम्र नहीं है, और व्यर्थी स्वयं को विद्वान समझता है, यद्यपि वो अपने अहंकार पर विजय प्राप्त करने में सफल रहा है। श्रीमद् भागवत पुराण 78.25 से 26, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शास्त्र का उसका अध्ययन एक अभिनेता के अपने किरदार का अध्ययन करने में के समान है, क्योंकि वह आत्मसंयमित विनम्र नहीं और व्यर्थी स्वयं को विद्वान समझता है, यद्यपि वे अपने अहंकार पर विजय पाने के लिए प्राप्त सफल रहते हैं, ठीक है। आप अगर देखेंगे वही भगवान श्री कृष्ण विदुर के यहाँ विदुर क्या खाते हैं, और विदुर कौन शूद्र, मतलब एक्चुअली अगर देखो मुझे जाते कि आपने यमराज को श्राप मिल गया था कि विदुर के रूप में आएंगे, कि शूद्र के रूप में आएंगे, तो शूद्र कुल में जन्मे, वो जन्म से शूद्र थे, तो विदुर देखिए शूद्र थे वो, लेकिन फिर भी भगवान उनके यहाँ जाके खाना खाते, लेकिन वो दुर्योधन क्षत्रिय मना कर दिया, दुर्योधन सोचे क्षत्रिय है, मना कर दिया उनके यहाँ खाने से। ऐसे तो रावण भी ब्राह्मण ही था, लेकिन रावण का वध हुआ ना, है ना। धार्मिक ग्रंथ केवल मौखिक पाठ के लिए नहीं, पवित्रता ही श्रोता के हृदय को रूपांतरित करता है। कोई व्यक्ति कितना ही कुशल व्यक्ति क्यों ना हो, यदि उसके मन में प्रभु के प्रति प्रेम और आदर ही नहीं है, तो कितना प्रभावशाली ढंग से बोले, लोगों के हृदय को नहीं बदल पाएगा, ऑब्वियसली। तो रोम हर्षण सूत्र कितना जानते थे, लेकिन उनको भगवान के प्रति आदर ही नहीं है। तो भगवान ये नहीं इसलिए नहीं मारे बलराम जी की, अरे तुमने मेरा आदर नहीं किया इसलिए मैं तुम्हें मारे, नहीं, उनको सिखाने के लिए तुम इतना पढ़ ले रहे हो, उसके बावजूद भी तुम ऐसे नहीं हो, ठीक है। और इसमें जाति का कोई संबंध नहीं, देखिए सूद गोस्वामी को व्यास आसन पर बैठा है, मतलब सॉरी सूद गोस्वामी नहीं है, सोचिए रोम हर्षण जो सूद जाति के जो प्रतिलोम संत, जो प्रतिलोम में कैटेगरी में आते, जो वर्ण संकर में आते, सोचिए उनको वो व्यास आसन पर बैठा है, इतना रेस्पेक्टफुल। वैदिक शास्त्रों को ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य परमेश्वर को जानना है, उससे संपर्क करने का मार्ग जानना है, लेकिन यदि कोई गुरु का आदर नहीं करता तो उसके कृपा कृष्ण की कृपा कैसे प्राप्त होगी, जो गुरु का ही नहीं आदर करेगा। बलराम गुरु है, आदि गुरु है बलराम, ठीक है, निताय होलो बलराम जो गुरु है, क्योंकि गुरु के बिना कृष्ण की प्राप्ति संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में गुरु मुख दर्शक नहीं रह सकता। क्रोध से उग्र होकर बलराम ने आगे कहा, इस संसार में मेरे अवतरित होने का मूल उद्देश्य ऐसे पाखंडियों का नाश करना जो धार्मिक होने का ढोंग करते हैं, वास्तव में सबसे बड़े पापी दुष्ट है, ये धार्मिक होने का ढोंग करते हैं, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब जैसे धार्मिक होने का कैसे, ऐसे तो फिर वही बलराम जी क्या बोलते हैं, रावण को भी मारा, रावण कितना दुष्ट था, रावण तो ब्राह्मण था, ब्राह्मण कुल में जन्मा है, मार दिया, तो कोई नहीं बोलेगा। लेकिन अब सूद गोस्वामी, अब देखिए ये जनरल स्टेटमेंट है, ये जनरल स्टेटमेंट को जाती है, और इतना अगर होता तो उनको व्यास आसन में नहीं बैठाते सूद को, सूद जाति के थे। बलराम ने राक्षसों को दंडित करना बंद कर दिया था, लेकिन वे इस तरह के पाखंड को जारी नहीं रखने देंगे। रोम हर्षण सूद को दंड करना आवश्यक था। बलराम ने रोम हर्षण सूद का वध कर दिया। भगवान ने कुछ घास का तिनका उठाया और उसकी नोक से रोम हर्षण सूद को छुआ, जिससे उनकी तुरंत मौके पर ही मृत्यु हुई। कोई साधारण व्यक्ति घास के तिनके से किसी को नहीं मार सकता, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि बलराम ने रोम हर्षण सूद को घास के तिनके मात्र से स्पर्श करने से ही मार डाला। बलराम द्वारा रोम हर्षण सूद का वध करना वास्तव में उन्हें ऐसे और पाप करने से बचाना था। उनके हृदय में व्याप्त अशुद्धियों के कारण और अधिक पाप करते और अधिक कष्ट भोगते, लेकिन वह व्यवस्थित सभी पारलौकिक विद्वान स्तब्ध हो गए। वे जानते कि बलराम ने जो कुछ किया वो उचित था, लेकिन ऋषि दुखियों में थे। उन्होंने कहा, हमने उन्हें आध्यात्मिक गुरु के रूप में चुना था और व्यास आसन पर बैठाया था। इतना ही नहीं, हमने उन्हें दीर्घायु यज्ञ जारी रखने के लिए किसी भी प्रकार के कष्ट के मुक्ति का आशीर्वाद दिया। तो अब हमारा यज्ञ कैसे जारी रहेगा? इसके अलावा आपने एक ब्राह्मण की हत्या की जो अनुचित और अधार्मिक है। बलराम ने कहा, यद्यपि मैंने रोम हर्षण सूद का वध किया, परंतु यदि आप चाहे तो मैं उसका जीवन प्रदान कर सकता हूँ, ठीक है। कृपया मुझे बताएं आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। रोम हर्षण सूद के पुत्र को उसके पिता का पद दिया गया, ठीक है। ऋषि ने उत्तर दिया कि आप इसे पढ़ लीजिए कि ठीक है। फिर बलराम ने कहा, पुत्र पिता का प्रतिनिधि होता है, इसलिए रोम हर्षण सूद को भी आशीर्वाद जैसे दीर्घायु, दर्द से मुक्ति, शरीर आदि प्राप्त होंगे, जो है उनके पुत्र उग्रश्रवा सूद को भी प्राप्त हो सकते हैं। एक प्रवचन के लिए व्यास आसन पर बैठ सकते हैं।
परमेश्वर ने पुनः वेद हमें सिखाते हैं कि व्यक्ति स्वयं अपने पुत्र के रूप में पुनर्जन्म लेता है। अतः रोमहर्षण के पुत्र को पुराणों का वक्ता बनाया गया और उसे दीर्घायु, प्रबल इंद्रियों और शक्ति से संपन्न किया गया। ठीक है, यह सुनकर सभी प्रसन्न उग्र सभा सूत के दिव्य स्थान ग्रहण के वक्ता बन गए। ठीक है, कोई जाति का कारण नहीं था। ठीक है, कि तुम सूत जाति के पुत्र हो, स्कूल के करो, इसलिए मान लिया। ठीक है, पहली बार रोमहर्षण सूत का जन्म प्रतिलोम परिवार में हुआ था, क्योंकि उनके पिता क्षत्रिय, माता ब्राह्मण थी। लेकिन फिर भी रोमहर्षण सूत को ब्राह्मण का पद दिया गया, लेकिन चूंकि वो ब्राह्मण की तरह व्यवहार नहीं कर रहे थे, इसलिए बलराम क्रोधित हो गए। ब्राह्मण का पद जन्म से प्राप्त नहीं होता, बल्कि यह व्यक्ति के चरित्र योग्यता के आधार पर भी प्राप्त होता है। लेकिन रोमहर्षण सूत इस पद का दुरुपयोग करेगा। आपने देखा एक्चुअली क्या है, जब ब्राह्मणत्व है उन ऋषियों ने ही उन ऋषियों की कृपा से ही उनको ब्राह्मणत्व प्राप्ति हुआ था, और ब्राह्मणत्व जैसे प्राप्ति हुआ तो उनको उसको मिसयूज़ नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था जन्म से भी है और कर्म से भी है, दोनों से ही है। बलराम इस पाखंड का अंत करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रोमहर्षण सूत का वध कर दिया। ठीक, और किसी सूत जाति की निंदा नहीं कर रहे थे, बल्कि उनके अधार्मिक कृत्य से क्रोधित थे। अगर इतना ही निंदा कर रहे थे, मैंने आपको ये भी दिखा कि जो ब्राह्मण उनको अस्पृश्य माना गया, ब्राह्मण अपने कर्तव्य से विचलित हो जाए उसको अस्पृश्य माना गया, उसको चांडाल माना गया, साफ बोल दिया। तो अब वो सब वर्ष आपको कोई नहीं दिखाएगा, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि रोमहर्षण सूत जाति के पुत्र में ब्राह्मण बनने की योग्यता थी, इसलिए भगवान बलराम ने स्वयं पद पर आसन किया। देखिए उनके पुत्र क्योंकि देखिए प्रतिलोम में संतान है, प्रतिलोम संतान का पुत्र भी प्रतिलोम ही हुआ। ठीक है, तो उन्होंने ब्राह्मण बनने का। ठीक है, लेकिन बाद में यदि यह पाया गया कि ठीक है तो ठीक है, ये सब आप कर लीजिए। प्रारंभ में मुझे लगा कि रोमहर्षण सूत ब्राह्मण नहीं थे, इसलिए भगवान ने उनका वध किया, परंतु मैंने लीला को पूर्णतः पढ़ा, तब मुझे आया कि रोमहर्षण सूत का वध उनकी जाति के कारण नहीं, बल्कि उनके धार्मिक कर्म के कारण है। बलराम ने उन्हें दंडित। ठीक है, और फिर यही नहीं, बलराम ने अपने पाप का प्रायश्चित भी किया। मुझे आश्चर्य था कि वो पढ़ भी लिया था, लेकिन वो उसको फिर कुछ भी कंक्लूजन कर दिया। तो ऐसे भगवान नीच लोग हैं। फिर ऋषियों ने यह भी कहा कि राक्षस का वध करने के बाद उन्हें 12 माह तक बलराम की तीर्थ यात्रा जारी रखनी चाहिए। ठीक है, वैसे से लिखा कि इसके महीने 12 महीने तक गंभीर ध्यान की अवस्था में भारत की परिक्रमा करें, तपस्या करें, विभिन्न पवित्र तीर्थ स्थल पर स्नान करें, इस प्रकार आप शुद्ध हो जाएंगे। तो मुझे ये नहीं समझ जब तुमने ये कर लिया, आप सोचो अगर सूत जाति को भी तो इतना प्रायश्चित क्यों करते इतना प्रायश्चित? सोचिए, वो भी 12 महीने तक साक्षात गुरु तत्व है। जो पाखंड करते कम करो। अब यहाँ को सीधा स्वामी से देखते हैं, तो ये सीधा स्वामी जी का टिकट यहाँ से पाता है। ठीक है, यस्मा दसो ईमान धर्म पालन विप्रधान धयासते प्रतिलोम दुर्मते तथैव वासमान वर्द महति। बलराम जी मन में सोचने की चूंकि यह सूत इन धर्म का पालन करने वाले ब्राह्मण से उच्च आसन पर बैठा हुआ, तो ये दुर्बुद्धि मृत्यु नामक दंड को पा गया। तो उनको लगा सूत बाय डेफिनेशन अगर देखा जाए ना कि देखिए ब्राह्मणी माँ है और पिता क्षत्रिय है, तो उसके कारण क्या होता है कि उनके जो पुत्र हैं उनका आचरण अच्छा नहीं होता, क्योंकि उस अगर हम गुण से के रेस्पेक्ट देखें कि ब्राह्मणी माता है वो इतना गुणी है, लेकिन क्षत्रिय है, तो उससे क्या ना आने वाले जन्म में गुण नहीं होगा, उसके हरकत से नहीं होगा। ठीक है, बाय नेचुरली। तो इसलिए वहाँ पे वो ऐसा बोल रहे कि एक नेचुरल जो सूत होता है वो नेचुरली बैठ कर में लिख रहेगा, इसलिए वो ब्राह्मण सोचा में बैठने के कारण नहीं है। क्योंकि अगर श्रीधर स्वामी का 7.11.35 का भी देखेंगे ना, तो उसमें साफ साफ लिखा है कि ब्राह्मण को सिर्फ जन्म से नहीं बल्कि अच्छा व्यापार से भी परखना चाहिए, ये भी चीज़ लिखा है। ठीक है, अतः ये दुर्बुद्धि प्रतिलोम दंड को पा। इसके आगे देखिए और बोलते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये चीज़ बहुत क्लियर हो जाएगा। मैं जो बोल रहा हूँ इसको सपोर्ट कर देगा ये आने वाली चीज़। यद्यपि यह महर्षि व्यास जी अशिष्य है, पूर्ण रूप से इसमें इतिहासों, पुराणों और धर्मशास्त्रों का अध्ययन भी किया, फिर भी इसका अपने मन पर संयम नहीं है, विनय नहीं, उद्दंड है। यह अजितात्मा होने के कारण झूठ मूठ के अपने को पंडित मान रखा है। ठीक है, देखिए अजितात्मा होने के कारण, तो यहाँ पर कंक्लूजन निकल गया ना कि अजितात्मा है। ऐसा नहीं बोला कि यह सूत जाति होने के कारण। ठीक है, सूत जाति नहीं बोला, अजितात्मा। देखिए ऋषे भगवतो भूत्वा शिष्य इत्यादि च स इतिहास पुराणानि धर्मशास्त्राणि सर्वशः वेदान्त स्यामिनि तस्य यथा पंडितमानिनः न गुणाय भवन्ति स्म नटस्य वाजितात्मनः। तो यहाँ पे ये वर्ड आ रहा है कि अदान्त है ना, अदान्तस्या विनितस्य यथा पंडितमानिनः, तो अजितात्मा ऐसे नहीं बोले कि सूत जाति होने के कारण। तो यही कंक्लूजन निकलता है कि ये तो सूत है, लेकिन ये तो सूत जाति का जिसके अंदर बाय नेचुरली बैड क्वालिटीज होते हैं। ठीक है, जो प्रतिलोम संतान जिनके अंदर बाय नेचुरल बैड क्वालिटीज होते हैं, लेकिन व्यास जी का इसमें इतिहास पुराण अलग अलग धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया, उसके बावजूद भी अजितात्मा है। तो यहाँ से कंक्लूजन निकाला कि अब उसको हमने कास्ट के थ्रू डिफ्रेंसिएशन नहीं किया, अब हमने उस पर डिफ्रेंसिएशन किसके बेसिस पे किया, बाय द क्वालिटीज। क्यों अजितात्मा, ये इंपॉर्टेंट है, सूत जाति होने के कारण नहीं। ये फाइनल कंक्लूजन निकल गया कि अजितात्मा, लेकिन उसको ध्यान से नहीं पता अजितात्मा होने के कारण झूठ मूठ के अपने पंडित मानता है। इसी तरह नट की सारी श्रेष्ठाएं स्वांग के लिए होती है, उसी तरह इसके लिए भी सारी श्रेष्ठाएं अभिनय मात्र ही है। तो उसके आचरण के हिसाब से उसको सजा दिया गया, ना कि जाति के हिसाब से। अब फाइनल कंक्लूजन है, इससे ना तो लाभ संभव है और ना ही दूसरे को। यदि कोई कहे कि जानने के कारण सबों से ऊपर बैठा है तो ऐसी भी बात नहीं। देखिए, यदि कोई कहे कि ना जानने के कारण सबों से ऊपर बैठा है, ठीक है, कुछ नहीं जानने के कारण सबसे ऊपर बैठा है, तो ऐसी भी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि इसलिए उसको सजा देगी, ऐसी बात नहीं है कि वो कुछ नहीं जानने के कारण वो सबसे ऊपर बैठा हुआ इसलिए उसको मानते नहीं। यह महर्षि व्यास देव जी का शिष्य है। यदि कोई कहे तो यहाँ पे सीधा स्वामी जी साफ साफ क्लियर कर देते हैं कि रोमहर्षण को सजा उसकी जाति के कारण नहीं मिला, उसके बिहेवियर के कारण मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो अच्छे से क्लियर कर दे रहे हैं कि अगर आप देखें तो अजानना ह्यास्त इति चैन्य में वमित्याय ऋषि रीति ननु बहुयुक्त्य कथमेव कुर्यात्राः अदान्तसयति गुणाय यथोचित अनुष्ठानाय
ठीक है। तो यदि कोई कहे कि नहीं जानने के कारण सबों के ऊपर बैठा, तो भी ऐसा नहीं है। तो बाय नेचुरली लोग क्या समझेंगे कि ऐसा भी नहीं है कि ना जानने के कारण नहीं जानने के कारण सबों से ऊपर बैठा है। ठीक है, ये कुछ जानता नहीं है, ठीक है, इस जाति का वैसे ही कुछ जानता नहीं है, इसका अधिकार भी नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो ना जानने के कारण ये सबसे ऊपर बैठा हुआ है, ऐसा भी बात नहीं है। यह महर्षि व्यासदेव जी का शिष्य है, ये इंसान महर्षि व्यासदेव जी का शिष्य है। ये इतना पुराण इतिहास धर्मशास्त्र पढ़ा, उसके बावजूद भी इसमें तमीज नहीं है कि आदि गुरु के सामने ना पढ़ा हो, ये कृष्ण को कैसे प्राप्ति करेगा। और ये पुराण सुना रहा है, ये अपने गुरु को ही नहीं सम्मान कर पा रहा है, आदि गुरु बलराम को ही नहीं सम्मान कर पा रहा है। अरे जब तुम गुरु का ही नहीं सम्मान करना सीखे, गुरु गोविंद दूर करे, काको लागू पाए, गुरु और गोविंद दूर करे तो किसको करे प्रणाम करो, गुरु को ही करोगे ना। तो गुरु ने तुमको कृष्ण के बारे में बताया, ठीक है, गुरु है, तुम गुरु को ही नहीं पढ़ाना, क्योंकि गुरु गोविंद का प्रतिनिधित्व करता है, गुरु भगवान का प्रतिनिधित्व है। तो तुम गुरु का ही नहीं सम्मान करोगे तो कैसे करोगे। इसलिए भगवान बोले तमेव माता, जब पिता तमेव, माता पिता के समान, पहले माता से संबोधित फिर पिता से संबोधित थे, गुरु है वो, माता पिता भी गुरु। तो जब तुम भाई गुरु का नहीं सम्मान करोगे तो भगवान का काय का तुम सम्मान कर पाओगे, ठीक है। तुम पुराण को तो बोलना छोड़ दो। इसलिए माना यहाँ पे ये चीज़ है कि यदि कोई कहे कि नहीं जानने के कारण सबसे ऊपर बैठा, ऐसी बात नहीं है कि कुछ जानता नहीं है तो सबसे ऊपर बैठा। यहाँ पे दो चीज़ें, नहीं जानने के कारण सबसे ऊपर बैठा, ऐसा भी नहीं कि सूच जाति का है बस ये सूच जाति का है, ये इसका जाति नीचा जाति का है, ये ऊंचा जाति से ऊपर वालों में बैठा, ऐसा भी बात नहीं है, ठीक है। और ना जानने के कारण ऐसी भी बात नहीं है। यह महर्षि व्यासदेव जी का शिष्य है, ठीक है। यदि कोई कहे कि यदि यह बहुज्ञ, यदि कहे कि यह बहुज्ञ है, तो बहुज्ञ का मतलब ठीक है, बहुज्ञ, तो बहुज्ञ का मतलब हुआ सर्वज्ञ, ठीक है, वो व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो। यदि कोई कहे कि यदि यह बहुज्ञ है तो फिर ऐसा क्यों करता है, तो इसका उत्तर अदान तस्य इत्यादि श्लोक है, गुणाय अर्थात यथोचित अनुष्ठान के लिए। यदि कोई कहे कि यदि यह महर्षि व्यासदेव जी का शिष्य है, यदि कोई कहे कि यदि यह बहुज्ञ है तो फिर ऐसा क्यों करता है, ठीक है, कि ये बहुज्ञ है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, वही है ना कि बहुज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है। तो इसका उत्तर अदांत से श्लोक है, गुणाय अर्थात यथोचित अनुष्ठान के लिए, ठीक है। मैंने इसलिए ही अतिरिक्त लिए, तो हम देख लेते कि इसका भी मतलब देख लेते, क्योंकि ये सब कॉमेंट्री इंपॉर्टेंट रहता है पढ़ना। गुण प्राप्ति और उसकी शुद्धि के लिए धार्मिक अनुष्ठान करते समय उचित समय और नियम का पालन करना आवश्यक है। यह विधि के से किया गया अनुष्ठान है, मन को शांत करता है और सकारात्मक गुण की होती है। तो यहाँ पे बोलेंगे गुण प्राप्ति और शुद्धि के लिए धार्मिक अनुष्ठान करते समय उचित नियम, समय और संयम पालन करना आवश्यक है। तो यदि कोई कहे कि नहीं ये महर्षि व्यासदेव का शिष्य है, ठीक है, तो ऐसी भी बात नहीं है, ठीक है, यह महर्षि व्यासदेव जी का शिष्य है। यदि कोई कहे कि यदि यह बहुज्ञ है तो फिर ऐसा क्यों करता है, तो इसका उत्तर इससे दिया गया है, ठीक है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है, बहुज्ञ है, ठीक है। तो गुणाय अर्थात यथोचित अनुष्ठान के लिए, ठीक है। तो एक बार इसका मतलब देखिए कि मुझे बस ठीक से पता क्लियर नहीं हो रही है, उसको संस्कृत से मिक्स कर देना, अजीब सा है, कभी ऐसे रहता है, कभी ऐसे हो जाता है। इसका मुझे मतलब समझना, ठीक है। देखिए इसका अर्थ समझते हैं। तो इसको मैं सर्च करूँ, इसको अच्छे से समझाया तो भी। तो देखिए एक बार, तो देखिए आसान अर्थ, यदि समाज में कोई व्यक्ति सबसे ऊंचे स्थान या पूजनीय आसन पर बैठा है तो कुछ लोग ईर्ष्या या शंका बस कह सकते हैं कि इसे कुछ आता जाता नहीं है, बिना ज्ञान के ऊपर बैठा हुआ है। समाधान, लेखक कहते हैं कि ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, वह व्यक्ति अज्ञानी नहीं है, देखिए, बल्कि वो महर्षि व्यास जी का शिष्य है। व्यास जी का शिष्य होने के कारण मतलब है कि उसने सनातन ज्ञान और शास्त्रों की उच्च शिक्षा प्राप्त है, इसलिए वह उस आदरणीय स्थान के पूरी तरह योग्य है। देखो, ठीक है। और फिर बोला गया कि अब दूसरी शंका यह उठती है कि अगर ये इतना बड़ा ज्ञानी बहुज्ञ है तो व्यास जी का शिष्य, तो भी फिर उसका व्यावहारिक आचरण या व्यवहार आप लोगों की जैसा त्रुटिपूर्ण क्यों दिखाई देता है, ठीक है। इस शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने बहुत पढ़ा लिखा भी हो तो उसने अपने मन में अहंकार को वश में नहीं किया और ज्ञान सब केवल ऊपरी शब्दार्थ रह जाता है। मन अनियंत्रित होने के कारण वो ज्ञान होने पर भी कभी कभी सामान्य या गलत आचरण कर बैठता है। इसका मतलब यह है कि केवल ज्ञान होना काफी नहीं है, बल्कि मन पर नियंत्रण पाकर उस ज्ञान को सही है। तो निष्कर्ष यह है कि पद या डिग्री होने पर योग्यता तो तय कर सकती है, लेकिन उसका वास्तविक व्यवहार पर बात निर्भर करता है कि अपने मन को कितना नियमित है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊंचा जाति की नीचा जाति ऊंचा जाति से ज्यादा ऊपर बैठा, इसलिए मार दिया। तो मैंने इससे ऐसे करके पूछा, ठीक है, कि ऊंचा जाति की ऊंचा जाति से ज्यादा नहीं, इस पार्ट पे जाति ऊंची जाति नीचे का उल्लेख नहीं है, ना ही किसी मान्य हिंसा की बात की है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा बताया गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे हर एक चीज को अच्छे से समझते, ठीक है, हर एक चीज को अच्छे से समझते ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। और हम ये फिर देखते हैं, इसको अच्छे से देख लिया, ठीक है। एक दर्थो ही लोक अस्मिन अवतारो मया कृतः, ठीक है। फिर हम देखते हैं पदयाते धर्म ध्वज जिनस्ते की बात किनो अधिकार। मैंने इसलिए ही अवतार ग्रहण इस श्लोक में किया है, ना ही जो धर्म का
ढोंग करते और स्वयं उसका पालन नहीं करते वे मेरा मारा जाने योग्य है। जो धर्म का ढोंग कर रहे हैं वे ब्राह्मणों से ऊपर बैठता है अथवा और कोई भी काम करता है। आपको इससे क्या मतलब है? यह ब्राह्मणों से ऊपर बैठता है और अथवा और भी कोई काम करता है, आपको इससे क्या मतलब है? इस पर श्री बलराम जी एक दर्तम श्लोक कहते हैं, धर्मध्वज धर्म का चिन्ह धारण करके भी धर्म का पालन नहीं करने वाला है। ठीक है, सिंपल सा है, धर्म का चिन्ह धारण किया, उसको धर्म का चिन्ह धारण करने का अधिकारी भी बनाया गया। तीर्थ यात्रा करने के बाद बलराम जी दुष्टों का वध करने के लिए काम के छोड़ पे फिर भी ऐसा हुआ और उस पर प्रहार कर दिया। ठीक है, जो होनीहार होने वाला था उसको कोई नहीं रोक सकता। अनहत अर्थात प्रहार किया गया। सूत जी के मारते ही ऋषि हाय हाय करने लगे। अब देखिए कैसे हाय हाय करने लगे। सूत जी तो हम लोगों ने ही ब्राह्मणोचित आसन पर बैठाया था, जब तक हमारा कोई सत्र नहीं समाप्त हो जाता इनको दीर्घायु प्रदान किया था। ठीक है, यदि आप इस धार्मिक सूत को मानने देने में कौन सा धर्म हो गया? इस पर मुनियों ने कहा इसको हम लोगों ने ब्राह्मणोचित आसन पर बैठाया था और पुराण का प्रवचन करने के लिए हम लोगों ने इसको शारीरिक कष्ट से रहित आयु भी प्रदान की थी। ठीक है, फिर देखिए हम लोग जानते हैं कि आप नहीं जान पाते कि यह ब्राह्मण वध का पाप किया है। ठीक है, ऐसे ऐसे बात चल रहा है। ठीक है, फिर ऐसा पवित्र करके प्रायश्चित कर लीजिए। तो ब्राह्मण वध हो जाने पर ये है। ठीक है, वेद भी बोलता है कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। फिर देखिए कि ब्राह्मण का वध का प्रायश्चित मैं करूँगा। ठीक है, आप लोग इस सूत को दीर्घायु बल और इंद्रिया प्रदान कर दीजिए। ठीक है, तो वो इसको पूरा अच्छे से एकदम रगड़ के एक्सपोज किया। ठीक है, अब देखिए ठीक है, व्यर्थ ना होना ऐसा आप उपाय करें। ठीक है, फिर अब इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हम रोमहर्षण के पुत्र आप लोगों को पुराण सुनाने वाले हो जाए, वो अग्नि से संपन्न हो जाते हैं। रोमहर्षण के जीवित नहीं होने पर अस्त्र और मृत्यु दोनों ही सत्यता सिद्ध हो जाएगी। पुत्र रूप में आयु आदि को प्राप्ति और आप मुनियों की बातें सच होगी। मुनि श्रेष्ठों, आप लोग क्या चाहते हो वो मुझे बताए, उसे मैं कर देता हूँ। और मुझे कौन सा प्रायश्चित करना है इसे जानकर आप लोग जानते हैं, अतः उसे मुझे बतलाए। ठीक है, तो ये आप देखिए। ठीक है, और फिर ये सब आप पूरा पढ़ सकते, फिर ये चल गया। ठीक है, तो आप लोग ये बताइए कि मैं आप लोगों को क्या करूं। मैं आप लोग की अभिलाषा विषय ये, इसके पश्चात ब्रह्मदंड को स्वीकार करके मुझे कौन सा प्रायश्चित करना चाहिए ऐसा। तो आपने देखा कि यहाँ पे सिंपल बिहेवियर के अनुकारी मारा। ठीक है, और साफ साफ मिलने हो जाते हैं। ठीक है, तो आप मेरा ऐसी वीडियो देखते रहिए और अभी हम ये देखेंगे कि भगवान के क्या गुण है। क्या सच में भगवान पक्षपाती होते हैं? क्या सच में भगवान जाति देखते पक्षपाती करते हैं? तो मैंने ये देखा। तो ये तो मैंने आपको बहुत बार बताया। 9:29 का समम सर्वभूतेषु नामे द्वेषो अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तू मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। इसका अर्थ पढ़ लीजिए। ना तो मैं किसी से द्वेष करता हूँ, ना मैं किसी से पक्षपात करता हूँ, मैं सबके लिए संभव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है, मुझे में स्थित रहता मैं उसका मित्र हूँ। और ये जगह श्री प्रभुपाद जी का भावार्थ है, उन्होंने जो उनका तात्पर्य है प्रभुपाद जी का प्रकट है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए ठीक है, मैं इसे कुछ देर के लिए कर रहा हूँ, आप इसे जूम करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो 9:29 और ये 13 का 28-29। ठीक है, तो मैं 13 का 28-29 पढ़ता हूँ। देखिए उसमें क्या लिखा है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनाशाय स्वविनाशयन्तं यः पश्यति स पश्यति। ठीक है, समम जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ दिखता है और जो ये समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर आत्मा है, परमात्मा कभी भी नष्ट होता है, वही वास्तव में दिखता है। कभी पढ़ सकते हैं कि जो व्यक्ति सत्संगति से 3 वस्तुओं को शरीर का स्वामी आत्मा तथा आत्मा के मित्र को एक साथ संयुक्त देखता वही सच्चा ज्ञानी है ना। जब तक आध्यात्मिक विषयों के वास्तविक ज्ञाता के संगति नहीं मिलती तब तक कोई इन 3 वस्तुओं को नहीं देख सकता है ना। साधु संग सर्वशास्त्र लोगों में साधु संग सर्वश्रुति होगी। जिन लोगों की ऐसी संगति होती है मेरा ज्ञानी वे केवल शरीर को ही देखते हैं और जब यह शरीर में नष्ट हो जाता है तो समझते हैं कि सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन वास्तविकता यह नहीं। शरीर के विनष्ट होने पर आत्मा तथा परमात्मा का अस्तित्व बना रहता है और अनेक विभिन्न चर्चा ये अलग टॉपिक है। ठीक है, अब ये भी दिखा रहा समम पश्यति सर्वत्र समम वस्तुतमीश्वरं न हन्यस्त्यात्म न हनस्ति हीनस्ति आत्मना तथा याति परमां गति। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र और प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है और मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं कर पाता प्रकार वो दिव्य गंतव्य को प्राप्त होता है। जीव अपना भौतिक अस्तित्व स्वीकार न करने के कारण आध्यात्मिक वस्तु से पृथक हो गया। यदि वो ये समझता है कि परमेश्वर अपने पवित्र स्वरूप में सर्वत्र स्थिति अर्थात यदि वो भगवान की उपस्थिति प्रत्येक वस्तु में देता है तो वह विघटनकारी मानसिकता से अपने आप को नीचे नहीं गिरता और इसलिए वह क्रमशः वैकुंठ लोक की ओर बढ़ता है। सामर्थ्य मन इंद्र तृप्ति कार्य में लीन रहता है, जबकि जब वही मन परमात्मा की ओर उन्मुख होता है तो वो आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ता है। ठीक है, तो मैं आपको और जैसे रेफरेंस देता हूँ। ठीक है, और ये देखिए 5.25 का रेफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लवंते ब्रह्म निर्वाण विषय क्षीण कर्मशा क्षीण द्वेधा यात्मना सर्वभूते तथा। जो लोग संशय से उत्पन्न होने द्वैत से परे, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रहते हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सब सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित है वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। ठीक है, आपको ये देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है वापस सर्वभूत हिते है ना, सर्वभूत हिते अर्थात। ठीक है, तो ये जो एक्सेप्ट लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ने धोबी का मर्डर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, श्री कृष्ण इंजस्टिस कर रहे हैं, तो उनको पहले पूरा पढ़ना चाहिए और मैंने उस चीज़ को तो गैरक संहिता के द्वारा डिबंक कर दिया। तो अभी मैं भगवद गीता का बहुत सारे श्लोक लेकर अभी और देखते हैं। अखंड खंडन खंडन से खत्म करेंगे इस पाठ को। अब ये पढ़ पढ़ लीजिएगा। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर सुरोहितम सर्वभूतारम यात्मा मां शांति प्रचरी। जो समस्त यज्ञों तथा तपस्या को परम भोक्ता समस्त लोगों और देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों को उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावना में पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ कराता है। तो यहाँ पे क्या लिखा, समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर, है ना।
सुहृदम सर्वभूतानां, सुहृदम सर्वभूतानां। ये पर पढ़ सकते हैं, लेकिन ये पर ये है और ये इसको अच्छे से पूरा पढ़ लीजिए। यहाँ से पढ़िए थोड़ा सा, ये पॉज कर देना, ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। नॉलेज के लिए फिर ये भी पढ़ लीजिए, ये पर पढ़े, बहुत सुंदर पर पढ़े। और ये है श्रीमद् भागवत पुराण का प्रथम स्कंद का 8वां अध्याय का 28 से 29वां श्लोक है, ठीक है। तो 28वां श्लोक यहाँ से शुरू है, देखिए ये पढ़ते हैं। मन्ये त्वाम कालमीशान मनाधिनिधम विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मितः कलि। हे भगवान, मैं आपको शाश्वत समय परम नियंता आदि अंत से रहित तथा सर्वव्यापी मानता हूँ। आप सब पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। देखिए समम है ना, समम चरन्तं सर्वत्र भूतानां है ना, जीवों में जो परस्पर कला है वह सामाजिक संसर्ग के कारण है। आप सब पर समान रूप से दया दिखलाते हैं। एक उनती माननीय अच्छे प्रेयर कर रहे हैं, सॉरी। फिर ये परपट आप पढ़ सकते थे, ये परपट पढ़ लीजिए, ठीक है। इसी का परपट है, अब मैं 29 का चल रहा हूँ, तो इसी का था, इसी का ये देखिए। न वेद कश्चित् भगवन् जिकीर्षतं तव इर्ह मानस्य नृणां विडम्बनं न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति करहेज्जत् द्वेषश्च यस्मिन् विस्मा मतिर्नृणाम्। इसका मतलब यह है, प्रभु आपकी दिव्य लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता है, क्योंकि वह मानवीय प्रतीत होती है और इस कारण भ्रामक है। ना तो आपको कोई विशेष कृपा पात्र है, ना ही कोई आपका अप्रिय है। यह केवल मनुष्यों की कल्पना की पक्षपात करती है, ये तो पूरा ही मानना फोड़ हो जाता है इसमें, ठीक है। ये पढ़िए इसका प्रकट, और दूसरा ये पढ़िए, ये प्रकट पढ़िए, ये आप पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये भी है, ये वही श्रीमद् भागवत पुराण का जो बताया था, है ना। देखिए महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षण महाराज की रक्षा, ठीक है। और ये वही इसी का ही है, इसी का ही और आगे का पार्ट 29 का, ठीक है। ये पढ़ लीजिएगा। देखिए निष्कर्ष यह निकलता है कि श्री भगवान कभी पक्षपात नहीं करते। सामान्य मनुष्य सोचता है कि अनुचित है कि वे पक्षपात करते हैं, वे अपने भक्तों का पक्षपात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा पक्षपात देखने के बावजूद उनकी कृपा सामान्य रूप से वितरित होती है। कुरुक्षेत्र की युद्ध में श्री भगवान के समक्ष जितने भी व्यक्ति युद्ध में मारे गए, उन सबको पात्रता का विचार किए बिना ही मुक्ति मिली, क्योंकि श्री भगवान के समक्ष मृत्यु होने से मन में जी पापों से सभी फलों से शुद्ध हो जाते हैं, ठीक है। और देखिए कोई गलत फहमी नहीं रहना चाहिए, जब पाकड़ का खंडन करें ना, जल से पाकड़ का खंडन करें, जल से खंडन करें। तो ये है 1/16 से आपका 30वां श्लोक, ये मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट देखिए। सत्यम शौचम दया शांति त्याग, यहाँ भी मीठी का त्याग करने को बताया गया। संतोष आर्जवम क्षमो दमस्तमा साम्यम का, ये साम्यम का मतलब क्या, संभाव रूप से देखना अपने शत्रु मित्र को भी एक समान रूप से देखना। साम्यम का मतलब ये होती है सत्य। फिर ये तितिक्षु प्रतिशतम ज्ञान विरक्ति ऐश्वर्यम शौर्यम तेजो बलम स्मृति स्वतंत्रयम कौशल्यम कांतिर्धैर्यम मार्दमेव च बालगभयम प्रश्रय शीलं सर्वौजो बलं कदर गांभीर्यम स्थैर्यं मास्तिकं मास्तिकयं कीर्तिर्मानो अनंकृति इति जाने च भगवन् चिन्तया यत्रमाग्ना प्रार्थया महत्व विच्छेदन यन्ति स्म करिचित् तेहनं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन सम्प्रतं शौचामि हृदयं लोकं पापमना करिणक्षण उच्चारण का समाप्त है। तो आप ये देखिए इसका मीनिंग है, सब मीनिंग बताया जा रहा है। ये देखिए, तो इसमें एक मीनिंग ये भी बताया गया, क्या मीनिंग है आपके लिए, मीनिंग क्या है इसमें, एक मीनिंग ये भी है, अभी पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत लंबा पढ़ है। देखिए ये है, ये वही है कि देखिए दयालुता है, और ये भी है कि देखिए समदर्शिता, ठीक है, समदर्शिता। तो वही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अर्थ क्या है, किसका अर्थ मैं बता रहा हूँ। देखिए इसका साम्यम का क्या अर्थ है, मित्र तथा शत्रु के भेदभाव न करना। महाराज परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस प्रकार किया, तो साम्यम का मतलब क्या, मित्र तथा शत्रु के बीच भेदभाव न करना। ये तो ये परपट पढ़िए, फिर एक ये पढ़िए, ठीक है। देखिए ये कितना सुंदर परपट है ना, देखिए ये बहुत बड़ा परपट है। देखिए ये इसलिए आप लोगों के लिए रखा, अच्छे से एकदम पढ़िए, ठीक है। पॉज करके पढ़िए, देखिए पढ़िए एकदम बढ़िया करके आपको दिखा दिया, ये पढ़िए, ठीक है। अब हम श्रीमद् भागवत पुराण का भगवद गीता का 5वां अध्याय का 18 से 19वां श्लोक चलते हैं बढ़िया तरीके से। देखिए 18 श्लोक है, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे कवि हस्तनीय शुनि चैव स्वभाग्ये च पंडिता समदर्शनाः। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ता तथा चांडाल के समान दृष्टि संभाव से दिखता है। भगवान बोल रहे हैं, ठीक है। ये परपट पढ़ लीजिए, प्रभुपाद जी का सुंदर परपट पढ़ लीजिए। अब ये मैं बताऊँ, यह तैर्जितः सर्योग ते येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषहीन समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है, देखिए समता में स्थित है, उन्होंने जन्म से मृत्यु के बंधन को पहले जीत लिया। देखिए समता में स्थित है, देखिए ना कोई भेदभाव करना, वे ब्रह्म के समान निर्दोष है, सदा ब्रह्म में स्थित है। तो यहाँ पे बड़ी समता, ठीक है। 3:29 और श्रीमद् भागवत पुराण का 3:29, तो इसको अच्छे से पढ़ता है। देखिए उनकी वह पूजा स्वयं मात्र है। मैं आपको आत्मा परमेश्वर सभी भूतों में स्थित ऐसी दशा में जो मोहवश
मेरी उपेक्षा करके केवल प्रतिमा के पूजन में ही लगा रहता है, वह तो मानो भस्म में ही हवन कर रहा है। जो भेददर्शी और अभिमानी पुरुष जो दूसरे जीवों के साथ वैर बांधता है और जिस प्रकार उनके शरीरों में विद्यमान मुझ आत्मा से ही द्वेष करता है, उसके मन को कभी शांति नहीं मिल सकती। देखिए, मीटिंग कभी मैंने एक तीर से दो निशाना है। क्या निशाना है? किसी के प्रति एकदम भेदभाव नहीं करना है, दया करना, उससे कभी द्वेष नहीं करना है और मीटिंग नहीं करना है। देख लीजिए माता जी, दूसरे जीवों का अपमान करता है, वो बहुत से घटिया बढ़िया सामग्रियों से अनेक प्रकार के विधि विधान से मेरा मूर्ति का पूजन भी करे तो भी मैं उनसे प्रसन्न नहीं हो सकता। देखिए इतना बड़ा बात कि भगवान साहब सब बोल रहे हैं कि जो दूसरे से द्वेष करता है। देखिए आप ये देखिए, जिस भगवान श्री कृष्ण का ये इल्जाम लगे कि दूबे का मर्डर कर दिया, देखिए वो भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, कितना प्रकार फैलाया जाए, उसका भी मैंने खंडन कर दिया गर्ग संहिता में। और उससे जो भी उनके साक्षात पत्नी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, भगवान के साक्षात पत्नी, भगवान की पत्नी के साक्षात भगवान सीताराम ने कोई भेद नहीं। सीता और राम एक ही, जो राम है वही सीता, जो सीता है वही राम है। तो सीता मैया के बारे में बोल रहे हैं, तो सोचिए फिर भी भगवान राम इतने दयालु है, जो कि कृष्ण के रूप में आए, जो भगवान कृष्ण और भगवान राम इतने दयालु है कि जो राधा रानी जो सीता मैया को जो अपमान था उसको भी पता है क्या सोच के, तो भी तुम्हारा बदला लेने के रूप में नहीं, उसको उसका पाप ना लगे और उसको मोक्ष भी दे दिया। सोचिए इतना दयालु भगवान। गर्ग संहिता तो बच गया कि गर्ग संहिता बचा लिया, गर्ग संहिता में लिखा हुआ है, मतलब कितना पाखंड फैलाते आप देख लीजिए। तो ठीक है, प्रसन्न नहीं हो सकता। मनुष्य को अपने धर्म का अनुष्ठान करता हुआ तब तक मुझे ईश्वर की प्रतिमा आदि में पूजा करते रहे जब तक उससे अपने हृदय में एक संपूर्ण प्राणियों में स्थित परमात्मा का अनुभव न हो जाए। जो व्यक्ति आत्मा परमात्मा के बीच थोड़ा सा भी अंतर करता है, भेददर्शी को मैं मृत्यु रूप में मान रहे उपस्थित करता हूँ। अतः संपूर्ण प्राणियों के भीतर घर बनाकर उन प्राणियों के ही रूप में स्थित मुझ परमात्मा का यथा योग्य दान मान मित्रता के व्यवहार तथा समदृष्टि के द्वारा पूजन करना चाहिए। एक्चुअली ऐसा क्यों बोला कि आत्मा परमात्मा भेद नहीं, अचिंत्य भेद जैसे समुद्र का गुण गुणात्मक रूप से समुद्र से भेद नहीं है, लेकिन आपका मात्रा में अलग है ना। तो समदृष्टि के द्वारा पूजन करना चाहिए। माता जी, पाषाण आदि चेतनों की उपेक्षा वृक्षा आदि जीव श्रेष्ठ है। जो सांस लेने में प्राणी श्रेष्ठ है, उनमें भी मन वाले प्राणी श्रेष्ठ है, और उनमें भी इंद्रियों की वृत्ति से युक्त प्राणी श्रेष्ठ है। सेंद्रिय प्राणी में से केवल स्पर्श का अनुभव करने वाले, अपेक्षा रस का ग्रहण करने सकने वाले मत्स्य अति उत्कृष्ट है और रसवेत्ताओं की अपेक्षा अच्छा। ये अलग चला, आपने देखा कितना सुंदर तरीके से भागवत में बताया गया। ठीक है, अब फिर मैं आपका चलता हूँ, ये श्रीमद् भागवत पुराण का 4 का 11 का 13 है, चौथा स्कंद का 11वां अध्याय का 13। आप ये देखिए अब क्या लिखा है। देखिए यहाँ पे मीटिंग का भी ऊपर लिखा है, इस जड़ शरीर को आत्मा मानकर इसके लिए पशुओं की भांति प्राणियों की हिंसा करना यह भगवत सेवा साधुओं का मार्ग नहीं है। देखिए ये भी मीटिंग का मिल गया मुझे, एक तीर से दो निशाना लगा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, प्रभु की आराधना करना बड़ा कठिन है, परंतु तुमने जो लकड़पन में ही संपूर्ण भूतों के आश्रय स्थान श्री हरि की सर्वभूतात्मा भाव से आराधना करके उनका परम पद प्राप्त कर दिया है, तुम्हें तो प्रभु भी अपना प्रिय भक्त समझते हैं और भक्तजन भी तुम्हारा आदर करते हैं। तुम साधुजनों के पथ प्रदर्शक हो, फिर भी तुमने ऐसा निंदनीय कर्म क्यों किया। सर्वात्मा हरि तो अपने से बड़े पुरुषों के प्रति सहनशीलता, छोटे के प्रति दया, बराबर वालों के प्रति मित्रता और समस्त जीवों के साथ समता के बर्ताव करने से ही प्रसन्न होते हैं। एक जो बड़ी हरि है, आप देखिए कितना मार्केट में कितना पाखंड फैलाया जा रहा है। देखिए और देखिए, ये श्रीमद् भागवत पुराण का 7वां का 9वां है। ठीक है, पाखंड कितना फैलाया जा रहा है, वो देखिए आराम से देखिए, बस वो देखिए पाखंड कितना फैलाया जा रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ साफ क्या लिखा है कि आपने ब्रह्मा शंकर और लक्ष्मी जी के सिर पर भी कभी नहीं रखा हाथ। प्रहलाद जी बोल रहे हैं, दूसरे संसारी जीवों के समान आप में छोटे बड़े का भेदभाव नहीं है। देख लीजिए, क्योंकि आप सब में आत्मा आकार में प्रेमी है, फिर भी कल्प वृक्ष के समान आपका कृपा प्रसाद भी सेवन भजन से ही प्राप्त होता है। सेवा के अनुसार ही जीवों पर आपकी कृपा की हृदय होती है, उसमें जातिगत कुछता या नीचता कारण नहीं है। देख बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है। भगवान, यह संसार एक ऐसा अंधकार कुआं है जिसमें काल रूप सर्प डसने के लिए सदा तैयार रहता है। विषय भोगों की इच्छा वाले पुरुष उसी में गिरे हुए हैं और मैं भी संगवश उसके पीछे उसी में गिरने जा रहा हूँ। परंतु भगवान देवर्षि नारद ने मुझे अपना कर बचा लिया, क्योंकि नारद जी ने जब प्रहलाद महाराज गर्भ में थे, प्रहलाद महाराज की माता जी का नाम कयादू माता जी। अगर मैं सही हूँ तो कमेंट में बोले कि मैं सही बोल रहा हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट में गलत बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे नाम याद नहीं है, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण गलत तो शायद नाम कयादू था, नाम मेरा याद नहीं रहा। तो जब वो कयादू माया के गर्भ में थे तो नारद मुनि तभी को शिक्षा दी थी। ठीक है, इसलिए नारद मुनि को वो बहुत मतलब धन्यवाद कह रहे हैं, नारद मुनि को क्रेडिट में पूरा दक्षिणा दे रहे हैं, उनका प्रणाम कर रहे हैं, उनके आदर कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी फिर पूरा पढ़ लीजिए। ठीक है, ठीक है, अभी पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, आदि आप ही कारण स्वरूप है, अंत में आप ही अविधि है। यह पूरा पढ़िए। आपके पराये का भेदभाव तो अर्थहीन शब्दों की माया है, क्योंकि जीरा का जन्म लय और प्रकाश से उसका स्वरूप ही होता है। जैसे बीज और वृक्ष कारण और कार्य की दृष्टि से भिन्न भिन्न है, तो भी गंध तन्मात्र की दृष्टि से दोनों एक ही है। देखिए यहाँ पे इतना सुंदर तरीके से बताया जा रहा है। ठीक है, 7, 9 और 10:33 है। 10:33 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले ये देखिए एक बार, ये 10:33 में नाग पत्नियों ने कहा, प्रभु आपका ये अवतार तो दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है, इसलिए इस अपराधी को दंड देना सर्वथा उचित है। आपकी दृष्टि में शत्रु और पुत्र का कोई भेदभाव नहीं। देखो प्यारे लाल, देखो मेरे प्यारे लाल, देखो वो कितना चेरी पिकिंग करते हो। और ये ऐसे ही है, ये ऐसे चेरी पिकिंग करते रहेंगे, मैं इसलिए लोगों को एक्सपोज नहीं करता। ठीक है, अब समय मिलेगा तो करते रहेंगे हम, लेकिन ये ऐसे ही है। ठीक है, भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। और जो भी बात मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरा ही चैनल देखिए, मेरे चैनल के थ्रू ही ये देखिए,
आप इन लोगों के चैनल में मत जाइए, क्योंकि आपका भक्ति में इफेक्ट पड़ सकता है, आपका श्रद्धा, आपका भक्ति डाइवर्ट हो सकते हैं। आप मेरा चैनल देखिए, हिंदू फूड से एक्सपोज वेबसाइट देखिए, जो भी डाउट है ऐसा है ना, तो ऐसे करिए, आपको मन भटकाने की जरूरत नहीं है, आप भक्ति करिए, आप चैंटिंग करिए अच्छे से, ठीक है। ये दुर्लभ मानव शरीर है, ठीक है, तो मन भटकाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ठीक है। तो अब देखिए, लेकिन जिसको सीखना है, जिसको बहुत जानने का इच्छा हो रहा है, तो देखिए ऑब्वियसली देखना चाहिए, लेकिन उनका चैनल मत देखिए, ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा ना कि आपका मन भटकेगा, आपका मन सैड हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। आप मेरा ही चैनल देखिए, ठीक है, मैं एक्सपोज करता रहूँ धीरे-धीरे। तो देखिए, आपकी दृष्टि में शत्रु और पुत्र का कोई भेद नहीं, इसलिए आप जो किसी को दंड देते हैं वह उसके पापों का प्रायश्चित करना है, उसका परम कल्याण के लिए ही देते हैं। अरे देख बाबा, ये तो नागपत्नियाँ कह रही है, नागपत्नियाँ पता कौन है? ये मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लग रहा है, ये वो नृत्य है जो भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के ऊपर नृत्य करते हैं, कल्याण नाग वाला ये नागपत्नी ऐसे बोल रही, देखिए परम कल्याण के लिए करने के लिए करते हैं। और देखिए, और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ से मैं पढ़ रहा था, और देखिए, आपने हम लोगों पर एक बड़ा अनुग्रह किया, यह तो आपका कृपा प्रसाद ही है, क्योंकि आप जो दुष्टों को दंड देते हैं उससे उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस सर्प के अपराधी होने में भी कोई संदेह नहीं है, यदि वह अपराधी ना हो तो सर्प की योनि ही क्यों मिलती। इससे हम सच्चे हृदय से आपके इस क्रोध को भी आपका अनुग्रह ही समझते हैं। अब से पूर्व जन्म में इसने स्वयं मान रहित होकर दूसरों का सम्मान करते हुए बहुत बड़ी तपस्या की थी, अथवा सब जीवों पर दया करते हुए इसने कोई बहुत बड़ा धर्म किया, तभी तो आप इसके ऊपर संतुष्ट हुए हैं, क्योंकि सर्व जीव स्वरूप देखिए, सब जीवों पर दया करते हुए देखिए, एक तीर से दो निशाना लग गया, मीटिंग का भी खंडन किया, ठीक है, क्योंकि सर्वजीव स्वरूप आपकी प्रसन्नता का यही उपाय है। भगवान, हम ये नहीं समझ पाते कि यह किस साधना का फल है, जो यह आपके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाने का अधिकारी हुआ है। आपके चरणों की रचित इतनी दुर्लभ है कि उसके लिए आपकी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को भी बहुत दिनों तक समस्त भोगों का त्याग करके नियमों का पालन करते हुए तपस्या करनी पड़ती थी। प्रभु, जो आपके चरणों की धूली की शरण ले लेता है, वो भक्तगण स्वर्ग का राज्य तथा या पृथ्वी के बादशाही नहीं चाहता, ना वे रसातल का ही राज्य चाहता है, ना ही ब्रह्मा का पद ही लेना चाहता है। उन्हें अणि मादि योग सिद्धियों की भी इच्छा नहीं होती, यहाँ तक कि वे जन्म मृत्यु के छुड़ाने वाले कैवल्य मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते। देखिए, ये यहाँ पे जो बोले, जब ब्रह्म से जो एकत्व है उसको भी इच्छा नहीं है। स्वामी, यह नागराज तमोगुणी योनि में उत्पन्न हुआ है और अत्यंत क्रोधी, फिर भी इसे आपकी वह परम पवित्र चरण रस प्राप्त हुई थी, दूसरों के लिए सर्वथा दुर्लभ है, तथा जिसको प्राप्त करने की इच्छा मात्र से संसार चक्र में पड़े हुए जीव को संसार की वैभव संपत्ति की तो बात ही क्या, मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। प्रभु, हम आपको प्रणाम करते हैं, आप अनंत और अचिंत्य ऐश्वर्य के नित्य निधि है, आप सबके अंत कारणों में विराजमान होने पर भी अनंत है, आप समस्त प्राणियों और पदार्थों के आश्रय और सब पदार्थों के रूप में विद्यमान है, आप प्रकृति पर स्वयं परमात्मा है, आप सब प्रकार के ज्ञान और अनुभव के आगे चल रहे हैं। देखिए कितना ब्यूटीफुली बताया जा रहा है, ये नागपत्नी तारीफ कर रही है। और ये है लास्ट रेफरेंस श्रीमद् भागवत पुराण का 10वां स्कंद का 38वां अध्याय का 22वां, ये तो हेवीली इंपॉर्टेंट है, हेवी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जाऊँगा तब वे चाचा क्रूर इस प्रकार का संबंध करने क्यों ना हो, इसी पवित्र तथा मधुर इसका विस्तार करने के लिए ही तो वे लीला कर रहे हैं, तब मेरा जीवन सफल हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने आपको अपनाया नहीं, जिसे आदर नहीं दिया उसको उस जन्म को जीवन को धिक्कार है। ना तो उन्हें कोई प्रिय है, ना तो कोई अप्रिय। देख लो, ना तो कोई उन्हें प्रिय है, ना तो कोई उन्हें अप्रिय, ना तो कोई उनका कोई आत्मीय सुहृद है, ना ही कोई शत्रु। देख लो, उनकी उपेक्षा का पात्र भी कोई नहीं है, फिर भी जैसे कल्प वृक्ष अपने निकट आकर याचना करने वालों की उनकी मुंह मांगी वस्तु देता है, वैसे ही श्री भगवान श्री कृष्ण भी जो उन्हें जिस प्रकार भजता है उसी रूप में भजते हैं। वे अपने प्रेमी भक्तों के साथ पूर्ण प्रेम करते हैं। वे उनके सामान विनीत भाव से सिर झुकाकर खड़ा हो जाऊंगा और बलराम जी मुस्कुराते हुए मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे और फिर मेरे दोनों हाथों हाथ पकड़कर मुझे घर के भीतर ले जाएंगे, वहाँ सब प्रकार से मेरा सत्कार करेंगे। इसके बाद मुझसे पूछेंगे कि कंस हमारे घर वालों के साथ कैसा व्यवहार करता है। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, फिर आप भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये सब रेफरेंस दिया, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है, ऐसा मतलब सिर्फ जो शूद्रों के लिए है, छोटी जाति वालों के लिए है, उनको ऐसा पालन करना, ऐसा नहीं करेंगे ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा सच में लोग कैसे करें। उनको तो वैसे इसलिए ऐसा भी नहीं है कि सूर्य जी पे ऐसा नहीं है कि इसलिए पनिश किया गया कि तुम छोटी जाति के हो ना। अगर छोटी जाति के होते तो आप सोचिए कि उनको कथावाचक के लिए ब्राह्मणों ने बैठाया था, कथावाचक के लिए ब्राह्मणों को बैठाया था, और तुरंत ही उनके जो पुत्र है पुरुष नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन अनेक की शुद्ध जाति के प्रतिलोम संतान है, प्रतिलोम के भी जो पुत्र होंगे, प्रतिलोम का एक है प्रतिलोम वर्णशंकर है। अगर कोई वर्णशंकर से शादी करेगा तो वो भी वर्णशंकर नहीं होता, पुरुष भी वर्णशंकर नहीं है, फिर भी उनको कथावाचक के लिए भेदभाव नहीं बस है। ये किसी को लगता है, देखिए एक श्लोक है, तो ये महाभारत स्त्री पर प्रधान धर्म पर अध्याय 47 लिखा है कि यथा चेद नया था प्रियादि यदि कामाद युधिष्ठिर तथा ब्राह्मण चंडाल पूर्वदृष्टस्तेव युधिष्ठिर यदि ब्राह्मण काम के वशीभूत होकर इस शास्त्र पद्धति के विपरीत बर्ताव करता है तो वह ब्राह्मण चंडाल समझा जाता है। जैसे कि पहले कहा गया। फिर ये भी महाभारत अनुशासन पर धर्म पर अध्याय 37 श्लोक संख्या 14 यहाँ पे लिखा है जो ब्राह्मण को पंडित का अभिमान करते वेद के तर्क का आश्रय लेते वेद की निंदा करता है, प्राण भिक्षी की निरर्थक तर्क विद्या में अवड़ा करता है, सत्पुरुषों के सभा में पूरी तर्क के बातें तर्क विषय करता है, शास्त्र में कोई युक्तियों का प्रतिपादन नहीं करता, जोर जोर से हल्ला मचाता है, ब्राह्मण के प्रति प्रतिवाद अमर्यादित वचन का प्रयोग करते हैं, तो सब पर
संदेह करता है और जो बाल को और मुंह को ऐसा व्यवहार करता है, कटु वचन जो बोलता है, ठीक है, कटु वचन बोलता है, पांडित्य का अभिमान करते हुए पिता को पास रहे होते, अपने व्यर्थ पांडित्य का अभिमान नहीं करना, ठीक है, और बोला कि कटु वचन बोलते था ऐसे मनुष्य को अस्पृश्य समझना चाहिए। विद्वान पुरुष ने ऐसे पुरुष को कुत्ता माना, मतलब कोई शब्द नहीं है, सोचिए अछूत माना, मतलब आप ऐसे इंसान को छुएंगे तो आप भी पतित हो जाएंगे, ऐसे पुरुष को कुत्ता माना, जिससे कुत्ता भोंकने और काटने के लिए निकट आता है, वो उसी प्रकार ही वह करने और शास्त्रीय खंडन करने के लिए इधर उधर दौड़ता फिरता है, ऐसे व्यक्ति दान का पात्र नहीं है, ठीक है। वह मनुष्य मतलब वो दान देने के पात्र नहीं, सिंपल बोलिए कि ब्राह्मण को ऐसा नहीं कि आप दान करके ये भी दान दो, सिंपल बोला कि अगर कोई ब्राह्मण में ऐसा गुण नहीं है मत दान दो, सिंपल। मनुष्य के जगत के व्यवहार पर दृष्टि डालनी चाहिए, धर्म और अपने कल्याण के उपायों पर भी विचार करना चाहिए, ऐसा करने वाला मनुष्य सदा ही अभ्युदयशील होता है ना। तो यह पंडित है तो साफ तो बताएगा कि अगर ब्राह्मण में गुण नहीं है तो वो कुत्ता माना गया, अगर वो किसी परिस्थिति के साथ ऐसे काम वासना से संभव कर लेते तो उसको चांडाल समझा गया, ठीक है, और उसको कुत्ता माना गया, सब दिख रहा है। तो ऐसा नहीं कि ब्राह्मण ही नहीं करेगा तो सोचिए अस्पृश्य माना गया, अछूत माना गया, सोचिए। तो वहाँ पे तो उल्टा प्रतिलोम संतान को बोलने दिया गया, वहाँ पे मेन तात्पर्य ये है कि बलम आदि गुरु तक में, कलम गुरु तक में। तो गुरु क्या है, गुरु हम हमेशा गुरु का मेन काम ये रहता है कि जो भी उनके शिष्य है, जिसके उनके शिष्य है, ठीक है, क्योंकि जितने भी उनके शिष्य हैं वो गलत मार्ग में नहीं, ताकि भगवान के प्रति अपराध कर देंगे, ठीक है, नरक में जाएंगे, ठीक है। लेकिन हालांकि भगवान बहुत बेहतरीन है, लेकिन उनका मेन है कि अगर उनसे कुछ त्रुटि हो गया नरक में जा सकता है, वो भगवान के यहाँ नहीं जा पाएंगे, ठीक है, जो उनका मेन प्राप्ति है वो नहीं प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है, भगवान की भक्ति से भटक जाएंगे, ठीक है, उससे भटक जाएंगे। इसलिए भगवान जी क्या करते हैं कि सब कुछ सुधारते हैं गुरु तक। तो उन्होंने देखा कि रोमहर्षण बैठा हुआ है, इतना शास्त्र, ये भी बात भी लिखा है कि इतना शास्त्र पुराण पढ़ा है, इतना वेद पढ़ा, लेकिन फिर भी उसमें इतना दिमाग नहीं है कि, लेकिन फिर भी सोचिए ऐसा है कि वो उठाने मर्यादा कैसी है। आप सोचिए कि कल कोई आता है, ठीक है, अब मान लीजिए आपको टीचर है, ठीक है, सिंपल सी चीज़, आपके टीचर है, ठीक है, क्लास के अंदर एंट्री करते हैं, ठीक है, तो अब देखते हैं स्टार्टिंग में सब लोग गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, ठीक है। तो अगर आप जाएंगे कि अगर आप चुपचाप बैठे रहेंगे, सब लोग खड़े, लेकिन आप चुपचाप बैठे रहेंगे, टीचर आएंगे, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी जाति के हो, आप बस बैठे रहेंगे चुपचाप, और सब लोग खड़े हैं, लेकिन टीचर ने आपको देखा आप खड़े नहीं हो, ठीक है, तो टीचर को क्या लगे, देखो इसमें मैनर्स नहीं है, ये उठ नहीं रहा, वो इसलिए ये नहीं करता कि तुमने मेरा आदर नहीं किया, उनका मेन भाव ये भी नहीं कि तुमने मेरा अपमान किया, उनका मेन भाव ये है कि तुम्हें मैनेज से नहीं, तुम इतना मॉडर्न एजुकेशन सब पढ़ रहे हो, फिर भी तुम मुझे गुड मॉर्निंग के लिए नहीं होते। तो कोई देखने से सारे बच्चे पागल नहीं है ना, वो उठे, तुमको भी उठना चाहिए, तुम्हें डिसरिस्पेक्ट है। अगर वो आगे ऐसे करेगा तो आगे जाकर गलत काम कर सकता है, आगे काफ़ी लाइटली ले लेगा, फिर आगे जाकर काफ़ी गलत इंपैक्ट पड़ सकता है उसको भक्ति में, उसको वेद पढ़ने में, सिंपल इसलिए बोला गया था। तो देखिए यहाँ ब्राह्मण को भी पता है कि अगर ब्राह्मण भी अपना कर्म ठीक से नहीं करे तो वो अस्पृश्य अछूत माना गया, ठीक है, कुत्ता माना गया, या तो उसको चांडाल बोल दिया, सीधा वर्ण संकर बोल दिया उसको, दोनों केस में, ठीक है। ऐसा अपने वीडियो देखकर सब लोग हरे कृष्ण राधे राधे, और ऐसे लोग भटकते नहीं है, लोगों को पथभ्रष्ट करते नहीं, लोग इतना बुद्धिहीन होते हैं कि ऐसा नहीं कि वो जो इंसान बोल रहे हैं कि हम भी चेक कर लें, लोगों का इतना है ना कि इतना अंधश्रद्धा है कि अब वो लोग क्या करेंगे कि कुछ भी बोल देंगे तुम्हारे धर्म ग्रंथ में ऐसा लिखा, हम भी चेक कर लें क्या लिखा है, हम भी ऐसा नहीं कि किसी पूछे, क्यूरियोसिटी नहीं है, हम भी आत्मंत्र विश्वास कर लेंगे, हाँ यही सत्य है, उसी को सत्य मान लेते हैं, जैसे आप देखेंगे, ठीक है। और फिर वही है कि हाँ ये धर्म ऐसा है, इसमें सबसे फालतू बातें लिखा हुआ है, तो लोग ऐसे कर लेंगे, बिना किसी जिज्ञासा ही नहीं है कि हाँ मुझे एक बार देखना चाहिए क्या ये इंसान सही बोल रहा है तो ये गलत बोल रहा है, कहीं हमको भी ऐसे पहले डाउट होता था कि मुझे भी जब पहले ये सब चीज़ों के बारे में पता चला था, मुझे काफ़ी दुख लगता था लोग क्यों ऐसा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं इनको बातों में हो गया, मैं धीरे धीरे सर्च करता था, स्टडी करता था, फिर पता चलता था इन लोगों का कि टिकट बोलते हैं मेजरली चेरी पिकिंग करते हैं ज़्यादा से ज़्यादातर, तो इसके पीछे क्या कॉन्टेक्स्ट होगा, अगर लिखा भी है तो ऐसा क्या कॉन्टेक्स्ट लोग पूछता था, जिज्ञासा करता था मैं, तभी चीज़ें क्लियर होता है। तो ऐसे मैंने देखते रहिए तो इसमें वीडियो